It was very disappointing when Abhishek, it broke my heart. Tanya, Abhishek, they really broke my heart, and GK. Tanya broke my heart when she went and said something outside which she could have discussed with me. I was very hurt and I cried a lot in the night. And then Abhishek broke my heart. Even though I didn't have a relationship with him, but I was there to support Ashnoor. I worked hard so that he would be happy on his birthday. The next day, not even 24 hours, the next day, 12 o'clock, I was making bhaturas for him. I spent the whole day, that night I couldn't sleep because my arm was paining so much. It was just a fun task, which was happening. I don't want anything response from you, Abhishek. I'm not in the house. I don't need to answer to you. मेरे लिए तो I think it'll be Amal because he is the only one जिसको सबसे ज़्यादा nomination से बचा, सबसे ज़्यादा बचा है वो. अगर वो nominations में आता तो I don't think so वो टिका भी होता, क्योंकि maximum अगर आप पूरा journey देखोगे, पूरे journey के अंदर से वो कितना हार्डली 1 या 2 बार आएगा नॉमिनेशन में, हार्डली. कई बार नॉमिनेशन कैंसिल भी हुई है, आया ही नहीं है, कैंसिल भी हुई है. सो आई थिंक ही इज द मोस्ट अनडिजर्विंग आउट देयर. आप जब गेम के अंदर होते हो ना और ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो जहाँ पे आपके दोनों दोस्त हैं, अगर मैं ऐसे सिचुएशन में आ जाऊँ ना तो मुझे पता है वो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है टू कि इसके बाद आपको कहीं ना कहीं गाली पड़नी ही पड़नी है. एक दोस्त को निकालोगे, दूसरे दोस्त को बचाओगे, पड़नी है ये साइड से भी वो साइड से भी. तो उसने ये हमने बट अभी बहुत बार डिस्कस की थी. I know. उसने बोला कि तू उसका फर्स्ट प्रायोरिटी था और उसको जो पूरी गेम थी वो मैंने समझाई थी. उसका जो कॉमेडी शो था मैंने उसको बोला था राशन टास्क में, बीबी टास्क के बाद कि तू ये घर में करना चाहिए, जिसकी वजह से वो इतनी चीजें हुई हैं. मैं वो सारी बात अग्री कर रहा हूँ और नहीं, मैं मानता हूँ सारी बात, पर मैंने वो सारी बातें पहले क्लियर भी किया. मुझे बसीर के साइड से तो पूरा लग रहा था. So you have probably have to pick up your hands. Everybody has to see. कि वो लव एंगल बना रहा था. बसीर के साइड से पक्का. Every weekend का वार लाइक बाहर आके मुझे पता चला कि मेरे अगेंस्ट में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ही बुरी चीज़ें बोली है. जैसे वो कैसे मिस इंडिया बन गई, मालती ने कपड़ों के बारे में, बसीर ने लुक्स के बारे में, ये वो तानिया ने और भी काफ़ी चीज़. बट वो सारी चीज़ें कभी वीकेंड के बारे में उठाई नहीं गई या क्वेश्चन नहीं किया दैट हाउ डेयर यू से दैट टू समवन. Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. This is a very special edition. I call this the big debate of Bigg Boss 19. Your favorite contestants right now are there in this room with me. बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारे ओपिनियंस हुए, लेकिन आज हम करेंगे सच का सामना और उनके अनफिल्टर्ड ओपिनियंस को हम सुनेंगे और उनको एनालाइज भी करेंगे. सो लेट अस ऑल put your hands together again for yourselves and thank you for doing this. Thank you. Bigg Boss clap. Bigg Boss clap. अभिषेक थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं हमको, लेकिन वंस अगेन मुझे लगता है बाहर आके आप लोगों ने पेशेंटली एक दूसरे को समझा, अपनी चीज़ों को संभाला और आज हम यहाँ बैठे हैं ये करने के लिए. तो मुझे मृदुल पूछ रहे थे कि हमारा यहाँ पर्पस क्या होगा. मुझे लगता है पर्पस ये है कि आप जैसे हैं ना वैसे ही आप अपने आप को दिखाओ, जैसे आप लोग कर रहे थे. दैट्स ऑल आई. बिल्कुल सही. और मुझे लगता है इसीलिए आप लोगों को इतना प्यार मिला बिकॉज यू ऑल हैव स्टेड रियल एंड ज़्यादा प्रिटेंस की तो ज़रूरत थी नहीं. क्योंकि प्रिटेंड वाले अभी भी अंदर है. वाकई में हमको लगता है हम प्रिटेंड करते हैं ज़्यादा बेटर. सही कह रहे चलिए हमारा द बिग डिबेट शुरू हो गया है और उस पर ज़रूर आएंगे मैम. आपने जो कहा अभी, पहले ये सवाल सबके लिए होगा. इट्स अ कॉमन क्वेश्चन. आपके जर्नी में आपके लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग क्या था और सबसे जॉयफुल मोमेंट ना, सबसे खुशी का मोमेंट क्या था? अब बाहर आके बहुत जांच परख करने का मौका तो मिला है ना आप लोगों को. बहुत सिंपल सवाल है, सबसे डिसअपॉइंटिंग आपके लिए क्या था आपकी खुद की जर्नी को देखते हुए? आई थिंक सबके लिए तो एविक्शन ही होगा. ऑब्वियसली कैन बी. आपको रीजन के साथ आपको समझाना पड़ेगा. एविक्शन हो या कुछ और मोमेंट हो जो आप कह नहीं पाए. डजंट हैव टू बी ओनली एविक्शन, कुछ भी हो सकता है. रुद्रानी मिसेस बिग बॉस रीजन के साथ बताना पड़ेगा. बिल्कुल. मैं बिल्कुल इस शो के फॉर्मेट को फॉलो कर रही हूँ. हम बैठे हुए असेंबली रूम में, यहाँ पे डेमोक्रेसी का रिस्पेक्ट होता था और आज भी हम डेमोक्रेसी का रिस्पेक्ट जरूर करेंगे. तो आप सबकी बातें सुनी जाएंगी. तो सवाल सिंपल है, मैं शुरुआत करना चाहूंगी नीलम से. ऐसे जाएंगे फिर हमारा ऐसे चलता है वहाँ पर भी, है ना? तो वैसे करते. मेरे लिए
मेरे हिसाब से ये लगता है मुझे कि मैंने अपनी दोस्ती को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया था बिग बॉस में, जिस चीज़ के लिए मुझे बहुत लोग ने समझाया भी, और वो चीज़ मुझे बहुत, हाँ, तानिया के साथ जो भी दोस्ती रही है मेरी, मैं उसको ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे तरफ से नकली बिल्कुल भी नहीं था। अब उसके तरफ से क्या था ये मुझे आज भी नहीं पता, शायद उसके तरफ से भी रियल हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया। उस वक्त मुझे अपने पे ध्यान देना चाहिए था। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, और जब रियलाइज़ हुआ तो मुझे मौका ही नहीं मिला, और फिर मैं एविक्ट हो गई घर से। ये मेरे लिए एक उस घर के लिए थोड़ा मतलब मेरा जो डाउनफॉल था वो था। और अच्छी चीज़ें बहुत सारी हुई है, जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड्स बनाए, रिश्ते बनाए, भाई अमाल, मतलब सॉरी अमाल नहीं, भाई नहीं, भाई नहीं, भाई नहीं, भाई अमाल नहीं, वो भाई नहीं, भाई नहीं, चर्चा होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, अमाल यार अमाल यार है, और शहबाज भाई बना, मृदुल भाई बना, मैम मम्मी की तरह है, तानिया दोस्त, और फराना जो है वो जानते ही हो क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। क्या है नीलम, बताइए तो क्या है यार, बताओ। सिंपल सी बात है, वैम्प है और नहीं है भाई, मैं क्या बोलूं, वैम्प है वो मेरे लिए, मैं तो उसको वैम्प ही मानती हूँ, उसके अलावा मैं उसको कुछ नहीं मान सकती। आपकी एक्स बेस्ट फ्रेंड अब काफी घुल मिल गई है आपके हाँ ex तो vamp से। वो तो झूठी दोस्ती, वो तो सरेआम सबको नजर आ रही है, ऐसा भी नहीं है कि वो झूठी दोस्ती नहीं है। दोनों मतलब के यार है, दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं, और ये सिर्फ शो के लिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं। वो लोग एक दूसरे को इतना गंदा वाला यूज कर रहे हैं कि आप लोग, मैं कल ही एपिसोड में देखी कि वो लोग लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं। अगर मैं उसकी जगह रहती ना, मैं कभी तानिया को नॉमिनेट नहीं करती, कभी नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ठीक है, उसका गेम है, वो लोग अपने गेम में बहुत नॉमिनेट कैसे कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो अगर आप नॉमिनेट ये कर रहे हो कि मैं एक्चुअली मैं डर गई हूँ इसलिए मैं अपने कंपटीशन हटा रही हूँ, नहीं, तो लोगों को लगा कितने सच्चे लोग हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्चे नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जीके है वो भी चाहते तो कर सकते थे इस तरीके से नॉमिनेट, लेकिन उन्होंने अशनूर को नहीं किया, प्रणीत को नहीं किया, जो कि अच्छा चीज़ है जी। तो उस हिसाब से तो तानिया से तो फिर भी बहुत ठीक है, वो कम से कम जो है मुंह पे तो है। यस, तो क्या बात है, क्या बात है। बैक नीलम, जो है वेलकम बैक। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, आपने बोला ना सच बोलने के लिए। 100%। तानिया बहुत अच्छी लड़की है, मस्त लड़की है, लेकिन ये जो ये लोग खेल रहे हैं ना, एक तरफ वो खाना उसको खिलाती है, पानी देती है, या इतना ख्याल रखती है, कपड़ा वपड़ा सब कुछ करती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर जाके उसको नॉमिनेट कर रही है। तो मेरे लिए दोस्ती ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए ऐसा लगता है कि दोस्ती में आप मर मिट जाना चाहिए एक दूसरे के लिए, या तो फिर दोस्ती मत करो, फिर बोल दो कि हम लोग गेम खेल रहे हैं, फिर खेलो गेम अच्छे से। लेकिन दोस्ती दोस्ती बहन बहन नाम देकर आप खेलते रहोगे तो ये गलत है। आप किसी रिश्ते को तौहीन करते हो, तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। हाँ, अब आते हैं अपने ऊपर। मेरी बहुत सारी अच्छी यादें रही है उस घर में, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट रहे हैं। किचन मुझे बहुत पसंद था, जिसके लिए मुझे कई लोग खराब भी बोल दिए, लेकिन फिर भी मुझे किचन बहुत पसंद रहा है, और आज भी पसंद है, और आज जीवन पसंद रहेगा। किचन से मुझे बहुत लगाव है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, मैंने दिल से वहाँ पे किया। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। बसीर बहुत अच्छा फ्रेंड बना, नेहल बहुत अच्छी दोस्त बनी, आवेश से खट्टा मीठा रिश्ते रहे, नगमा बहुत प्यारी लड़की है, नटालिया से मैंने बहुत कुछ सीखा, अंग्रेजी सीखा। मृदुल तो भाई है, तो जान बसता है उसमें तो। और मैम ने बहुत कुछ किया, मुझे एकदम से बकअप किया, उन्होंने खोला मेरे को, उन्होंने बोला कि बेटा आप अपने लिए खेलो, अपने लिए स्टैंड लो, ऐसे डर के रहोगे तो दुनिया तुम्हें नोच खाएगी। तो वो चीज़ मैं अपने ऊपर लागू की, और आज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के निकली, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया। थैंक यू, सो वेल सेड। थैंक यू। मैं एक चीज़ बोलना ज़रूर चाहूँगी। आपने कहा कि किचन में रहने की वजह से आपको बहुत कुछ सुनने को मिला। जी। घर में तो सुनने को मिला ही, मुझे पता है बाहर भी जिस तरह के बहुत ही नेस्टी कमेंट्स आए कि ये बाय है और ये है, काम वाली मुझे ये आई थिंक बोलना ज़रूरी है, ये मुद्दा उठाना ज़रूरी है कि औरतों को हमेशा से किचन में ही रखा गया है। Exactly. आज हम बाहर आके काम करते हैं, और ये सदियों का रीति रिवाज बोला जाता था, पेट्रियार्की का हिस्सा है। बिल्कुल। तो अगर कोई किचन में इतना इन्वॉल्व है, उसे बाय बोलना, तो क्या आप अपने घर के हर औरत को वही कह रहे कहोगे? बहुत गलत हुआ, बहुत गलत है ये सारी और चीजें। आई एम रियली ग्लैड कि आपने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। Thank you वेल so डन much. नीलम। क्या करूं, बोलना ही पड़ेगा ना, आप बिल्कुल, नहीं बोलोगे जो तो गलत है फिर- वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब ये तो बहुत ही गलत है, और मुझे लगता है बाय का प्रोफेशन भी बिल्कुल कोई गलत
नहीं है, वो भी डोमेस्टिक हेल्प है। और हमको आई थिंक हमारे थोड़ा कमेंट्स में भी हम लोग को थोड़ा सेंसिटिविटी रखना चाहिए। आवेज, आपकी ऑफ कोर्स ओपिनियन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, मेरा सबसे अच्छा मोमेंट वो था जब आई थिंक फर्स्ट टाइम आपने बिग बॉस में हमने एंटर किया था और सबको मैं एक एक करके जब मिल रहा था, इट वाज अ वेरी गुड वाइब। और वो सेम चीज़ आज रीयूनियन पे भी वही चीज़ हुई। देखा मैंने। हाँ, जैसे अब हम मिल रहे थे तो सेम पुरानी वाइब्स पे चले गए हम कि फर्स्ट डे पे मिले थे और अब मिल रहे थे, वो एग्जैक्टली पॉजिटिव वाइब्स अभी भी आ रही है। तो आई थिंक वो मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था, फर्स्ट जब एंटर करते आप बिग बॉस में हो, बिग बॉस की आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, तो वो एक चीज़ बेस्ट, आई थिंक वो मेरी मेमोरी रहेगी, कोर मेमोरी रहेगी। और डिसअपॉइंटिंग वाली मेमोरीज तो बहुत है, बट एक मैं बोलूँगा जिससे आई थिंक मुझे बहुत हर्ट भी हुआ और ऐसा भी हुआ कि मैं उस बारे में कुछ बात भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं वही दिन एविक्ट भी हो गया। मुझे गौहर के थ्रू पता चला कि जिसको मैं बहुत अच्छा दोस्त मानता था और वही मेरे पीठ पीछे ऐसी सब बातें कर रहा था कि तेरे बारे में ऐसा, ये बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सो आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अमाल कि ऐसा सब वो मेरे बारे में बोलेगा, मेरे काम के बारे में बोलेगा। और मैंने, अगर आप देखोगे ना, आप जितने भी प्रीवियस एपिसोड्स देखेंगे, मैंने सिर्फ और सिर्फ अमाल को हेल्प करने के लिए किया है हर टाइम। जब भी मेरे को मौका मिला है मैंने बोला अमाल देख ऐसा मत कर, ऐसा कर, अरे तू टेंशन मत ले, हम हैं। जब नगमा भी हम साथ में थे, नगमा ने भी उसको वही चीज़ बोला कि अरे डोंट क्राई, वी आर देयर फॉर यू। थ्रू आउट हमने वैसे वाला बिहेवियर रखा। और पर जब मुझे पता चला कि वो कुछ और ही कर रहा है मेरे पीठ पीछे, वो चीज़ मुझे बाहर देखकर बहुत बुरा लगा। मैं चाहता था कि इस चीज़ के बारे में मैं उससे और डिस्कस करूं, पर मैं वो कर नहीं पा रहा क्योंकि मैं वही दिन एविक्ट हो गया। मुझे पता चला और मैं वही दिन एविक्ट हो गया। तो वो एक चीज़ मेरे अंदर बहुत रह गई है कि आई कुडंट आस्क हिम, आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट दैट। और वो एक नैरेटिव सेट हो गया कि मैं चुपचाप रह गया और कुछ बोला नहीं उसके बारे में, मेरे को मौका ही नहीं मिला। तो वो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट अब तक है मेरे अंदर, बट अदरवाइज आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम बिग बॉस। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे लगता था कि लाइफ में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, नहीं, मैं जब अंदर गया हूँ मैंने वहाँ पर जाके एक्चुअल लाइफ समझाओ कि क्या होता है, इंसान कैसे होते हैं। अगर बहुत अच्छा इंसान भी अगर उसको एक सिचुएशन में डाला जाता है तो उसको वो वैसा बनना ही पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़। तो मुझे रियलिटी चेक मिला है, एक रियलिटी शो जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक रियलिटी चेक मिला है। एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं वहाँ से, जैसे नीलम ने बोला, मैं स्ट्रॉन्ग बन के निकला हूँ और काफ़ी वोकल भी हो गया। और मुझे ये चीज़ भी अब समझ में आ गया कि योर स्टैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको नेसेसरी आप बोलो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लोग वीक समझेंगे। आपको यही नहीं बोलेंगे कि यार यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, आप अच्छे इंसान हो, नहीं, आपको वीक बोला जाएगा। तो आप बोलो, भले कोई भी इंसान सोचेगा कैसे भी सोचे, आप अपना पॉइंट रखो। आप अच्छे से भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है बिलो द बेल्ट जाओ, इससे जाओ, आप अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। अरे थुट पे भाई कैसे? हेलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अभिषेक। Hi. थैंक यू फॉर डूइंग दिस। एक अभिषेक के लिए, अभिषेक के लिए थैंक यू। जल्दी बंदे फूड पे लेट आने वाले हैं, थोड़ा I'm happy. I've come out very strong, and all thanks to Big Boss. I'm super glad with my journey. आपने अमाल वाली पॉइंट उठाई तो मैं ये पूछना चाहूँगी, शो में अमाल अभी कह रहे हैं कि पर मैं तो इम्प्रूव हुआ हूँ ना। वो बार बार कोई आके उसको पॉइंट आउट करे तो वो बोल रहे हैं कि क्या आपने वो इम्प्रूवमेंट देखा है? आपने फॉलो किया होगा शो ऑब्वियसली। हाँ, मैंने तो फॉलो किया। तो मुझे ये जानना है आपसे, क्योंकि आपके साथ जो गलत हुआ आपको अभी भी वो मन में है, तो आप देख पाते हो उस मैंने इंसान देख लिया है, वो सिमिलर पैटर्न है। इट इज़ विथ एवरीवन, ही इज़ दैट सॉर्ट के अगर उसने जिसको मतलब जिसको एक्चुअल में दोस्त माना है, वो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन है। क्योंकि कभी ना कभी, जैसे तानिया ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, अब तक इतना कुछ किया है, और वो एक सिली कोई चीज़ की वजह से ही इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट हर नाउ। तो वो चीज़ मुझे लगी कि भाई जो इंसान आपके लिए थ्रू आउट था और आप उसके बारे में इतना नेगेटिव हो गए, एंड यू आर सेइंग दैट। और इनफैक्ट इवन फॉर मालती भी, वो जब तक दीपक ने उनको बताया नहीं कि उन्होंने आज तक तुम्हारे पीठ पीछे कुछ नहीं बोला है, ही वॉज स्टिल अगेंस्ट हर। तो वो ये नोटिस ही नहीं कर पाते कि उनके लिए अच्छा कौन कर रहा है, कि कौन उनका दोस्त है, कौन उनके साथ में दोस्ती बनाना चाह रहा है। नहीं, वो अपने खुद से दिमाग से कुछ भी करना चाहते हैं और वो रियलाइज़ ही नहीं करते कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं। तो समवेयर आई फील ही इज़ कंटिन्यूइंग दैट, एंड आई थिंक जब तक वो बाहर नहीं आएंगे उनको रियलाइज़ नहीं होगा। क्योंकि हम भी जब बाहर आए हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आया कि ओ ये सब चीज़ें ऐसे वे में पोर्ट्रे गई है। तो आई थिंक उसकी पोर्ट्रे की गई है, ये हुआ है। आई थिंक व्हेन ही कम्स आउट, जब वो अपने क्लिप्स देखेंगे, आई थिंक मेजर रियलाइजेशन उनको बाहर आके रही होगा कि कौन उसके असली दोस्त हैं
और कौन नहीं थे वो सब बाहर आकर ही पता चलेगा. सो आई डोंट वांट टू से एक्स्ट्रा नाउ, क्योंकि वो हो गया. बिग बॉस की चीज़ अंदर ही रहे तो बेटर है. बाहर जब भी आप मिलोगे सलाम दुआ रहेगा, बट काम वाइज आई थिंक आई वुड नेवर वर्क विथ हिम, बिकॉज ही ओनली मेंशन सेइंग दैट कि अगर वो मर्द का बच्चा होगा तो कभी मेरे साथ काम नहीं करेगा. सो मैं हूँ, तो आई विल नेवर वर्क विथ यू. दैट इज़ वन थिंग. बट सलाम दुआ फॉर श्योर आपके सामने से होगा. मेरे सामने से अगर आप पहले दिखे मैं खुद भी कर दूंगा. आई हैव नो इश्यूज विद दैट. Thank you for honesty. Okay. Okay. So मेरी हिंदी still थोड़ी बिल्कुल यू आप जैसे कंफर्टेबल हो रहे हो आप, हम लोग समझ जाएंगे. अबे बिग बॉस का घर नहीं. Tanya, you speak in English. English. Yeah, English. So मुझे लगता है कि मेरी favorite moment in Big Boss house was final of BB show when we all went with Aves and all danced Oh together. yeah, that was the best time. wow. BB show. That was such a wholesome moment because that time everybody were still all together. Also, I loved when we were playing together by evenings when we were bored. It was very often not shown, I guess, but we were finding ways to do games and play. And Yeah, all the fans have taken all the edits and they have showed कि इसमें इतनी मस्ती कर रहे हैं, ये हो रहा है. so that I've was seen very yeah. sweet. Yeah. Also, birthday, Nilam birthday, Ah, or वो तो Basir सच में बहुत- birthday. नीलम के बर्थडे से स्टार्ट हुआ था. हाँ, Yeah, पहला so- बर्थडे मेरा ही था उस घर में. Everybody were बहुत coming अच्छा था, together, सच and nobody was. Thank you for that step. वो वाला. हाँ. We were like forgetting about everything, and we were just coming together. And I loved that moments when we were forgetting about the Yeah, issues I used to enjoy all that. Yeah, and you're coming right. together. So that was my favorite memories, and I'm cherishing. I said in my interview when I left that I left the house having 16 friends, Yeah, and I think that's the biggest win. yeah. Even when I was leaving, I told Abhishek that I want to leave this house as a friend, and that I'm keeping fingers crossed for everyone. Of course. And I loved it because I think this is a huge achievement. From sad moments, like Disappointing is more the word. disappointing for me personally, the moment when I was nominated, because I was not expecting to be nominated by the task, and I put a lot of effort into connections. Because first I was this soft target, the girl is not speaking Hindi, so she should be go. So I really needed to prove myself. And I proved myself, and then I was nominated because of the task. So it was a bit sad. And the saddest moment when I realized that I'm going home because I don't have that big audience, and I was nominated with very huge influencers, I would say, you know. So I sat down in the Big Boss house. Everybody left. I had like full eyes of tears, and I was trying to memorize this place, you know, the chicken, kitchen, everything. That moment that, wow, I made it. And it doesn't matter you were there a week, 2 weeks, 1 day, but you were in the Big Boss house. And I think this is like the biggest achievement for us. We made it. So many people want to be in this show. But disappointing from point of view of being outside, people in a house who are smiling into faces and are your friends, and then they're coming in your back and talking bad about you. I was not expecting that. I was hoping, because everybody were talking about being upfront. Can you take the names, please? I mean, I didn't watch a lot, so Okay. I'm sure there are more people. But actually, I saw the situation with Amal and Basir, and they were very close. So it was a bit disappointing to see Amal telling, "You're my brother," you know, Meribai, and then going behind back and talking bad about him, you know. It was a bit disappointing, especially that I thought he's sleeping all the time. I don't know when he had time to do Yeah, that. he did the same thing with Zishan Bhai also. हाँ, he did the same thing with बोले थे कि हाँ काम नहीं करना अभी से तू बाथरूम हाँ में वो गई। तो मुझे पता है. फिर वो उधर फिर अंदर जाके बोला कि मैं मैंने समझ नीलम गई, को बोला है कि काम तुमको हेल्प करने के लिए and all of that. Yeah. अच्छा आपका अभी आया वो ना? मैंने भी देखा. So I rather respect more people who will come in my face and tell me issue, you know, fight with me up front, not in my back. Because the worst enemy is your friend smiling to you who is backstabbing you. Well said. And the last disappointing moment for me was to find out that fans were saying that Natalia was doing nothing, and she was not visible.
I thought that there is nothing more I can do more, that I'm doing so much, but it was simply not shown, you know, because it's not possible to show all. But I was trying my best, and I'm happy to stay there for 3 weeks. It was amazing. Thank you for your opinions. Thank you so much. Thank you. Nagma? Yes, so I'll start with the good memories. जी. So basically BB show was one of them, and मेरे लिए बेस्ट तो होगा जब अवेज ने प्रपोज किया था और गाना गाया। So वो बहुत ही क्यूट था। ओवरवेलमिंग भी था बिकॉज वो वीक ये नॉमिनेटेड था। तो वो ऐसा बोल रहा था मैं अगर चला गया तो ये वो, तो इतनी सारी जो इमोशंस है सब एक साथ आ गई, एंड वहाँ पे इन दैट हाउस यू फील एवरीथिंग 10 times मोर देन यू फील इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जब उसने प्रपोज किया ये वो किया, एंड उसके पहले उसने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था, बिकॉज वो हमारा जर्नी जो हमारा एक्चुअल रिलेशनशिप का था वो शो से ही शुरू हुआ था। हमने सलमान सर को स्टेज पे बोल के आए थे। सो फॉर मी ऑल्सो दैट वाज वेरी नाइस कि उसने इतने अच्छे से इतने बड़े जगह पे जहाँ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है एंड सबके साथ मिलके ऐसा गाना बना के गाया, तो वो एक मेरे लिए बेस्ट मेमोरी थी फॉर श्योर। एंड डिसअपॉइंटिंग अगेन आई थिंक अवेज ने आधा पार्ट बोल दिया, बट आई वुड लाइक टू एग्जैजरेट उसमें क्या और पॉइंट्स बता के कि जब बसीर ने अवेज का पर्सनल लाइफ का मैटर उठाया था वो रॉन्ग था, बट बसीर पे मुझे इतना गुस्सा नहीं आया बिकॉज वो झगड़े में था और वो बोल दिया बसीर ने। तो एक पॉइंट पे मुझे वो ऐसा लगा कि ठीक है गुस्से में बोला, बट उसके बाद अमाल वॉज क्राइंग एंड सैड फॉर अनदर रीज़न, जिसमें हम जाके अमाल को ऐसा बोल रहे थे कि वी आर विथ यू, डोंट क्राई। एंड उसके बाद तुरंत 10 मिनट में जाके वो डैन्यूब रूम में बैठ के अमाल बसीर को बोल रहा है कि अवेज का तो मैं ये वो खोल दूंगा ये वो, विच वॉज नॉट नीडेड। सेकेंडली ही सेड दैट ये मियाँ बीवी को मैं काम देता हूँ, तो दैट वर्डिंग इज सो बैड, एंड ही सेड दैट इन द फर्स्ट वीक जहाँ पे हमने किसी के साथ कुछ भी लड़ाई, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ था, वो ये बोल रहा है कि ये लोग मेरे से अच्छे हैं बिकॉज मैं काम देता हूँ। सो इमेजिन बीइंग गुड विद अदर्स इज ऑल्सो, मतलब उसमें भी हमारी बुराई, ऐसा नहीं है कि कुछ हम बुरा बोल रहे हैं कुछ। एंड फर्स्ट वीक में 2-3 दिन बाद ये बोल रहा है, तब मेरा भाई मुझे बोला बाहर आके दैट अमाल वाज सेइंग ऑल दीज थिंग्स, एंड मेरा रिएक्शन था व्हाट, मैं अभी एविक्ट होके आई हूँ, मैं उसको हक करके आई हूँ कि यार तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसने मुझे और भी क्लिप्स दिखाया जिसमें ही वाज सेइंग थिंग्स, एंड आई वाज लाइक क्यों, हमने तो कुछ भी नहीं, एंड वी वर ऑलवेज गुड विथ हिम। ये एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग थी। सेकेंडली जब मैं बाहर आई और मैंने देखा कि नेहल आई है और नेहल लाइक बहुत अच्छे से उस अवेज के बारे में अच्छा बोल रही थी कि यार मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, ठीक है। उसमें अमाल बोल रहा है कि अभी मैं अवेज का टॉपिक निकालूं क्या, मेरे पास ये है वो है। अवेज के साथ उसकी अच्छी है, अवेज को उसने सॉरी भी बोला, उसके 10 मिनट बाद उसने जस्ट 10 मिनट पहले मेरे को सॉरी बोला और फिर बाद में नेहल के साथ में बात करते जस्ट बिकॉज नेहल ने अवेज की साइड ली तो भी वो अवेज के अगेंस्ट हो गया। ऐसा भी नहीं ही इज फाइटिंग विद नेहल कि तू क्यों ऐसा कर रही है, वो अभी भी ऐसा रुक जा मैं अभी उसके बारे में बोलता हूँ। सो वो मुझे ऐसा समझ में नहीं है थॉट प्रोसेस क्या है, यू रियली वांट टू ब्रिंग इन आउटसाइड थिंग्स बिकॉज सबका कुछ पास्ट होता है, कुछ किसी का जो भी चीज़ें होता है, दिस इज़ नॉट द शो। तुम किसी के यहाँ के परफॉर्मेंस के बारे में बोलो कि वो टास्क कितना बकवास किया था, ये उस दिन किसी के बारे में बकवास बोल रहा था, ये सब लाओ चाहिए तो अगर तुम्हें लाना है तो। आउटसाइड थिंग्स वर नॉट नीडेड। एंड बाहर मैं क्योंकि एविक्ट हो गई थी, मीडिया मुझे पूछ रही थी चीज़ें, यू नो मेरे को ऐसा था यार ये मेरी जर्नी है, नोबडी वाज आस्किंग मी कि तुम्हारी जर्नी कैसी थी क्या हुआ, एवरीबडी वाज आस्किंग अमाल ने ऐसा बोला अवेज के बारे में तो उसके बारे में क्या बोलना है। तो इट वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी, तो मुझे वो एक चीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों का इतना 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 प्यार मिला। मैं 22 दिन थी, बहुत शॉर्ट जर्नी थी, बट इतने ही शॉर्ट जर्नी में इतना प्यार मिल गया, मुझे तो ऐसा लगा कि ठीक है जितना भी है मेरे नसीब में जितना था आई गॉट द लव। एंड इन सब का भी बहुत प्यार मिला, अभी भी मिलके ऐसा लगता है कि वाह मतलब एक फैमिली एक फैमिली बन गई है। सिंस अ लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट मेड गुड फ्रेंड्स, क्योंकि हम लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, कॉलेज के बाद तो कभी बना नहीं पाई, बट अभी ऐसा लगता है दिस सेट ऑफ फ्रेंड्स विल बी लाइक थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ऐसा मैं कुछ कहना चाहूँगी आपके लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, जब आप बाहर आई थी सबका ये सवाल था कि ये चीटिंग एलिगेशन है, दिस दैट, एंड और आप
तभी ये प्रपोजल मिला था आपको, आप बाहर आई थी, आपको वो मौका नहीं मिला कि आप अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर पाए बिकॉज आपको डिफेंड करना था. बट आई वुड लाइक टू सी यू आर वेरी ग्रेसफुल. बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैं आपके लिए Even in the house. बिकॉज बहुत मुश्किल था. शी रियली स्टूड बाय हिम एंड शी इज लाइक जो भी हो, शी रियली स्टूड बाय अवे. सो दैट लेकिन वाज अभी समझ आया lovely people don't exist in the house. We are going to come to that part soon. I'm waiting. मृदुल. जी मैम, मेरी बातें थोड़ी सी लंबी रहेंगी क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कहनी है आपसे और इस मीडिया के जरिए सारे लोगों तक पहुंचानी भी है. बिल्कुल. सबसे पहले चीज़ शुरू करते हैं अच्छाई से. मैं जब घर से चला था उस दिन से अच्छाई कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी, क्योंकि जब मैं एक कैमरे से वीडियो बनाता हूँ वहाँ उस लड़के के ऊपर 250 कैमरे चल रहे हैं. एक सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई. और रात दिन आप चाहे लेटे हो, आप चाहे कुछ कर रहे हो, आप कोई भी बातें कर रहे हो, आप दिख रहे हो, लगातार आप टीवी पे हो, लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं. एक चीज़. दूसरा, जिनसे आप मिलना चाहते हो, सलमान खान, वो आपसे मिलने आते हैं हर हफ्ते और आपसे बात करते हैं, आपका नाम लेके आपसे चीज़ें पूछते हैं, आपको समझाते हैं. तो ये सबसे पहले उस शो के लिए सबसे अच्छी चीज़ हो गई और मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ हो गई. ठीक है, तो बहुत रेस्पेक्ट शो की, सलमान भाई की, हर चीज़ की. अब बताता हूँ कि घर में 2 ग्रुप बन गए थे अपने आप से, ए ग्रुप और बी ग्रुप. हमें तो नहीं पता कि घर में कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन बाहर आके जब मैंने ये देखा कि एक ग्रुप का नाम पॉजिटिव ग्रुप था, एक ग्रुप का नाम नेगेटिव ग्रुप था. और कौन पॉजिटिव? समझा दीजिए. बताओ जरा पॉजिटिव कौन था. और नहीं, मैं अपने आप से मुझे, हम तो सारे अपने तरीके से खेल रहे हैं, सबके दोस्त अपने अपने आप से बन रहे हैं. तो उसमें जब मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ग्रुप में जनता ने जिनको नाम दिया है वो रखे मृदुल, आवेज, नगमा, अभिषेक, जीके, प्रणीत. मेरे नाम तो नहीं दिए, अशनूर, ये मेरे दिए हुए नाम तो नहीं थे, अपने आप से थे. तो मतलब जनता ने कुछ देखा होगा, बहुत दिनों तक कुछ समझा होगा, उसके बाद नाम दिए. बहुत अच्छी बात. अब ए ग्रुप बना, बी ग्रुप बना, कोई दिक्कत नहीं. मैंने उसमें ए ग्रुप में तो अगर मैं हूँ उनके लिए अच्छा हूँ, ठीक है, लेकिन जीके भाई भी और ये सारे लोग भी, कभी कोई बात ऐसी कि यार उन लोगों से कहनी है या उनको समझानी है, उनसे ऐसे बोल दे कि ऐसी चीज़ें ना हो, तो इन्हें भी पता थी कि मृदुल बी ग्रुप वाले लोगों के साथ भी अच्छा है और वो लोग इससे वो भी प्यार ही करते हैं. ठीक है, ये तो हो गई इस चीज़ की कि मैं शायद उनके प्रति भी ठीक रहा हूँगा और जिसकी वजह से वो लोग मेरी भी रेस्पेक्ट करते थे और मुझसे प्यार करते थे. एक चीज़ हो गई. दूसरा, पूरे घर में जिसके साथ रहा हूँ, एक भी मैंने आके, और ना मुझे कोई दिखा सकता है, मैंने किसी की भी पीठ पीछे कहीं बुराई करते मैं मिला नहीं हुआ किसी भी घर वालों को 16 लोगों में से. क्योंकि यही सीख के गया था कि भाई जो कहना होगा मुंह पे कह देंगे, कम बोलेंगे तो कम बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा, पर उसके मुंह पे बोलेंगे, पीठ पीछे बुराइयाँ के तौर पे करते हुए नहीं फिरेंगे. ओके, ये भी ठीक रहा. अच्छे मूवमेंट में मैं बताऊं, मेरे पास सबसे पहले स्टार्ट में जो मैंने बाहर आके देखा, इतनी सारी चीज़ों के साथ नतालिया मैम मिली, बहुत अच्छी चीज़ है. तो इनके साथ मेरा साल सा चला है, महीने भर, तो ठीक है. दूसरा, फिर मेरी बातचीत सबसे अच्छी है, पर जिन लोगों से मेरे खास बात रही, नीलम बहन की तरह मेरे साथ रही और उसने मुझे बड़ी मतलब मेरे साथ खेलती रहती थी, हम सब मस्ती करते रहते, बातें करते थे. हेरा जी के भाई के साथ तो बहुत ही अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था मेरा. मैं उनके साथ काफ़ी रहा हूँ. सबसे ज़्यादा जो हमने खास बात मैंने करी होगी, जो मैं शायद नीलम से भी ना करता हूँ, प्रणीत से भी नहीं कहता हूँ, तो वो मैंने करी. फिर मैं जब कैप्टन बना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कैप्टन जब 9 हफ्ते से मेरी एक शर्ट और मेरे कपड़े रखे हुए थे बैग में, तो मैं उनको देख के कहता था यार मुझे ये कैप्टन बनने के बाद पहनने हैं. तो कैप्टन 9 हफ्ते तो हो चुके हैं, कब बनूंगा, और अगर नहीं बना तो मैं यार इन कपड़ों के लेके जाऊंगा वापस, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. उसके जस्ट अगले दिन ही मैं कैप्टन था घर का. तो वो एक ऐसा नहीं कि आपने सोचा और आप बन गए, इस वजह से मेरे लिए वो सबसे बढ़िया चीज़ रही. एक बार जब प्रणीत वापस आया था घर में, तो मैं पता नहीं क्यों वैसे प्रणीत से मुझे कोई बहुत लेना देना ना भी हो, मतलब इतना ज़्यादा जितना मैं देख रहा हूँ अपने रिएक्शन पर, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा खुश था और मैं उसे कंधे पर उठाए घूम रहा हूँ और लेट गया हूँ, तो ये अच्छा लगा. फिर अभिषेक एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस घर में सब वोटिंग से बन रहे हैं, अभिषेक के लिए मुझे कब अच्छा लगा कि एक बार सब वोटिंग से बनते थे, तो ये खुद कहता था कि मैं वोटिंग से ना इस घर में कभी जीवन में कैप्टन नहीं बन पाऊंगा, जैसे मेरे हालात चल रहे हैं. मैंने कहा नहीं बन पाएगा. तो कभी कभी होता है कि आपको अपने से ज़्यादा किसी दूसरे के लिए अच्छा लग जाता है. जैसे घर में बड़े भाई को किसी छोटे भाई के कैरियर में कुछ अच्छा हो जाए तो उसके लिए अच्छा लग जाता है, कुछ अच्छा अचीव कर ले तो उसके लिए लग जाए. तो जब ये कैप्टन बना ना, जिस तरीके से चल रहा है, मैं वाकई में इससे ज़्यादा खुश था. मैंने इससे कहा भी था उनके अभिषेक बना तू है, खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि तू ना सेल्फ बना है, तू ऐसा वाला कैप्टन है जो बिल्कुल ही अपने दम पे बना है, किसी की तू पर्चियों में नहीं निकला, जेन्युइन जो बात है, किसी की वोटिंग से नहीं. सब लोगों को अंदर तो मुझे अच्छा था जो इसने वो जुनून था इसमें, मुझे वो बहुत अच्छा लगा. और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं उस घर से बहुत सीखा हूँ, और मैं आपको बताऊँ मेरे बाबा मुझसे यही कहते हैं हमेशा
कि जिस दिन एक इंसान के दिमाग में ये आ जाए कि मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ, वो बुद्धि से तो उसी दिन मर चुका होता है। तो मैं पहली बात तो हूँ भी इन सबसे छोटा ही, 25 साल का, तो इस वजह से मुझे हर दिन सीखने को वहाँ मिला और मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज भी करी। जो चीज़ें मैं सोचता था कभी कभी कि ये मैं कभी भी नहीं करूँगा, वो मैंने वहाँ पे काम भी किया, अपनी ड्यूटी एक नंबर अच्छे से निभाई और सबके साथ जितने हो लोग कमाए, चाहे ए ग्रुप हो बी ग्रुप हो। घर में से अगर 18 लोग होंगे तो शायद 16 तो ऐसे हैं ही हैं जो मुझे वहाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि किसी एक को मैं नापसंद ना हूँ, वाकई मैं बता रहा हूँ। और ये सारे बैठे इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये हो गया मेरा एक बहुत अच्छा सफर। और मैं इन सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे शायद कमियाँ थोड़ी ज़्यादा होंगी, तो मैं सीख के भी ज़्यादा ही निकला हूँ उस घर से। इन सब ने कहा मेरे दिल में तो ड्रास्टिक चेंज है, बाहर आके भी मिले। ये हो गई अच्छाइयाँ। अब आ जाते एक सिंगल कमी। मैं कह रहा हूँ उस घर से हर चीज़ अच्छी मिली, एक जो गलती लगी, जो वाकई में मुझे गलती लगती है। मैं घर से बाहर निकला, उस दिन हमारी ना एक वोटिंग हुई थी, आपको पता होगा कि 50 लोग घर में अंदर आएंगे और वोटिंग होगी। मैं इस पे थोड़ी सी ज़्यादा लंबी और क्लियर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं व्यूअर्स को सबको समझाना चाहता हूँ कि ये क्यों और कैसा लगा। बिल्कुल, ठीक है। घर में अचानक से एक नई चीज़ होती है कि 50 लोग आएंगे, वो वोट करेंगे, जिसके ज़्यादा वोट आएंगे वो कैप्टन बनेगा, जिसके कम वोट आएंगे वो इविक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा घर उस चीज़ के लिए फ्री है। पहली बात तो मैं ही चाहता हूँ कि अगर कोई पैटर्न है शो का, तो क्यों ना 17 के 17 लोगों के लिए एक जैसा पैटर्न बन के रहे कि आप नॉमिनेट होगे, जनता आपको वोट करेगी, अगर आपको कम वोट आएंगे तो आप इविक्ट हो जाओगे। बिल्कुल सही। ये एक सेम पैटर्न होना चाहिए हर बंदे के लिए। उस तरीके से अगर मैं भी निकलूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा कि ठीक है, मैं घर में आया था, मेरे चाहने वालों ने, मेरे भाइयों ने इस बार शायद मुझे वोट ना करे हो, तो मैं बाहर आ रहा हूं, मैं प्राउड से बाहर आ जाऊंगा। एक चीज़। दूसरा, मेरी जब एंट्री हुई है, मैं कह रहा हूँ किसी और के साथ आप ये चीज़ कर लो तो मैं मान भी लेता, चलो ठीक है, एक बार फेयर है। मृदुल जिसको भेजा ही जनता ने है, एक तरीके से देखा जाए तो जनता को ही तो बोलते थे कि जनता का फैसला, जनता के फैसले से आया हुआ लड़का जो घर में आया है। और तब जब हम वोटिंग करवाते थे, बहुत ज़्यादा वोटिंग होने के बाद भी मैं पूछता था कि वो ठीक आ रहे हैं ना, तो ये था ना और अभी तो खींच के रखो मामला, खींच के रखो। तो मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, मैंने बहुत मेहनत करी थी उस चीज़ के पीछे, मेरे लोगों ने भी करी थी। हम रात दिन भागते थे, रुपए पैसा सब खर्च करते थे, क्योंकि मैम बातों से कहीं ना घूमा जाता, ना जाया जाता, ना पर्चे बैनर पोस्टर। मैं बताऊँ नोएडा ग्रेटर नोएडा भरा पड़ा था इन सब चीज़ों से। हमारे सारे भाई गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, हम ऐसे लड़ रहे थे जैसे हम MP का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब इतने दिल से और मन से जिन लोगों ने वोट करी, वो मुझे उस एपिसोड में देखने के लिए बैठे हैं। स्टार्टिंग के मेरे घर वालों ने जितना मुझे बताया कि स्टार्टिंग के 1 महीने में मेरी फुटेज ही एपिसोड में लास्ट टू लास्ट 2 मिनट या 3 मिनट आती थी। क्या 24 घंटे में? मैं कोई आलसी लड़का नहीं जो पड़ा रहता होगा बेड पे या कुछ कर ही ना रहा होगा। हाँ, एक चीज़ मैंने हमेशा कही कि मैं वाकई में लड़ाई झगड़े ना बाहर कभी करता, स्कूल से लेके आज तक कभी भी मेरी कोई शिकायत नहीं आती ऐसी। लेकिन क्या घर में मैं बिल्कुल आलसी की तरह पड़ा रहता हूँ? ऐसा तो नहीं था। क्या 2 मिनट से ज़्यादा मैं उसमें आने लायक था नहीं क्या एपिसोड में? किसी एपिसोड में तो 1 मिनट भी नहीं आया हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे इस चीज़ को मान लूँ कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं दिख नहीं रहा हूँ या मुझे दिखाया नहीं जा रहा। अब एक दूसरी बात पे आते हैं। मैं 80 एपिसोड को ना मैंने देखा, ना मैं ये कह रहा कि एपिसोड में मैं दिखाया गया नहीं दिखाया गया। मैं ही कह रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, इसलिए नहीं दिखाया गया। 2 एपिसोड जो मुझे याद है, क्योंकि आपको नहीं पता किस वक्त आपने क्या बोला हुआ था। 2 एपिसोड जो मुझे बिल्कुल करेक्ट वर्ड टू वर्ड याद है कि मैंने क्या बोला था। एक सबसे लास्ट एपिसोड नंबर 80 जिसमें मेरा इविक्शन हुआ है। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में जैसे ही वो स्टार्ट हुआ था तो मैं खुद देख रहा था, क्योंकि मैं तो बाहर था, तो मैं देख रहा था कि आज क्या होने वाला है। अमाल भाई अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे जब स्ट्रेस हो जाता था या मुझे जब कोई दिक्कत होती थी, मैंने मासी को फ़ोन करा कि मैं न्यूजीलैंड आ जाऊँ, ऐसी वो स्टोरी बता रहे हैं। उसके बाद में जस्ट मैं अपनी स्टोरी बताना शुरू कर रहा था। मैंने कि भाई आपकी ज़िंदगी में ये स्ट्रगल है। मैंने कहा मैं भी बताता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया। मैंने कि मैं फोटोग्राफर था और मैं ऐसे डब्बू रतनानी सर के साथ काम करना चाहता था कि भाई आप मुझे अपने पास रख लो, मैं काम सीखना चाहता हूँ। तो मैं एपिसोड देख रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि अमाल भाई की बात बंद होगी, मेरी बात शुरू होगी। लेकिन जैसे अमाल की बात खत्म हुई है, कट आ गया वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी स्टोरी नहीं लगी होगी ठीक, या फिर ठीक है 1 घंटे के एपिसोड में 1.5 घंटे के में क्या क्या दिखा दें, किसकी स्टोरी दिखा देंगे। अमाल की दिखा दी, कोई बात नहीं, मेरी मत दिखाओ, मैं ओके हूँ मैम यहाँ पे भी जी। अब आ जाती है स्पीच वाली बात। जब 5 मिनट सबको मिले हुए थे, तो अगर सारे लोगों की टाइमिंग जोड़ी जाए तो 45 मिनट की टाइमिंग थी। 1.5 घंटे का एपिसोड आता है मैम। 45 मिनट में मेरी 5 मिनट की स्पीच में, जिसमें शायद मैंने 4 या 4.5 मिनट पूरा अपना 5 मिनट बोला था लगभग, उसमें मेरा स्टार्ट दिखाया, एंड दिखाया। जो बात मुझे लगता है कि मैंने अपने लोगों से कनेक्ट करने के लिए करी थी, वो बात बीच की पूरी कट है। तो मैं कैसे कह दूं कि पिछले सारे एपिसोडों में मैंने बोला था
या मैंने नहीं बोला था आपने नहीं दिखाया, या मैं नहीं कर रहा था कुछ भी, उसके भी आप पे। अब आ जाते हैं एक और जो मुझे याद है कि मैं उस वाले एपिसोड को देख लेता हूँ कि मुझे वो वाला एपिसोड याद है। मैं कैप्टन बना, मेरी एंट्री हुई थी बजाज के साथ, बजाज मुझे घर में लेके गया था, कोई बात नहीं, उस पर सीधा कट है, कोई मुझे लेके नहीं आया, मैं सीधा खड़ा हुआ हूँ कैप्टन बनने के बाद में, ठीक है। जबकि मैंने और लोगों के देखा तो उनकी वो प्रिपेयर जो चल रहा होता है कि क्या करना है कैसे करना है वो तो है, मैं सीधा टेबल के पास खड़ा हूँ। मैं पूरे सीजन में मैं कह रहा हूँ मैं कुछ ना बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कैप्टन हूँ, जो लड़का कैप्टन बना है घर का, हर इंसान के इमोशन उस वक्त हाई होते हैं, वो बिल्कुल खुश होता है कि मैं कैप्टन हूँ घर का। मैंने एक प्यारी सी शायरी लिखी थी घर वालों के लिए और उनको सुनाने के लिए, और जो बाहर व्यूअर्स बैठे उनके लिए। मेरी शायरी टोटल अगर मैं अभी दोबारा से बोल के बताऊँ तो 35 से 40 सेकंड की है। उस शायरी में भी एक कट लगा हुआ है, उस शायरी में एक कट लगा हुआ है जो मैंने पूरी सुनाई थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ शायरी में, तो उसको भी आपने आधा काट दिया। 40 सेकंड आप मुझे एपिसोड में नहीं दे पा रहे कि कैप्टन ने आके कैसे अपने लोगों को क्या शायरी बोल के बताया है, तो मैं कैसे मान लूँ कि और जगह मैं नहीं बोल रहा था और आपने दिखा दिया होगा। समझ रहे हो ना? तो मैं सिर्फ उन 2 एपिसोड के व्याप पे ही कहता हूँ कि मेरी जो काम की छोटी छोटी चीज़ें थी जो उस वक्त तो पक्का ऑडियंस तक जानी चाहिए थी, वो आपने नहीं दिखाई है। ये हो गया, चलो ठीक है, अब इस वाली बात को मान लेते हैं, मैं ही नहीं कर रहा था और सब चीज़ें क्लियर है, इसमें भी उनको रेस्पेक्ट। अब एक दूसरी बात पे आते हैं, जिस चीज़ के लिए मेरे वाले लोग या हमारे जो चाहने वाले जो मेरी वजह से बेचारे देखने आते हों, 2 आते हों 2, पर जो मेरी वजह से है उनको बुरा क्या लगा। जब वोटिंग करी जा रही है स्टार्ट के लिए तो इतनी भीड़ बुलाई जा रही है सिर्फ 2 लोगों को चूज करने के लिए, सहवाज और मृदुल, कि पूरा देश वोट कर रहा है। आप तब कहते हैं कि बिग बॉस के व्यूअर्स हैं, उनमें से हम 50 लोगों को बुलाएंगे, वो बताएंगे कि सहवाज को लेना है मृदुल को लेना है, जो वोट में जीत जाएगा वो घर में जाएगा। नहीं, एंट्री के टाइम पे पूरा मिलियन बिलियन लोग वोट करने के लिए तैयार है, और इलेक्शन के टाइम पे 50 लोग आए और मृदुल बाहर। अब उन लोगों के साथ तो खिलवाड़ है नहीं है, उनकी फीलिंग के साथ तो खिलवाड़ है ना, जो तैयार बैठे कि मृदुल नॉमिनेट हो और हम यहाँ वोट डालना शुरू करें। उस जिम का मैं क्या करूं जिसमें 200 लड़के बैठ के वोट करने लगते हैं, उन अखाड़े में जो 200 लड़के बैठ के वोट करने लगते हैं, उन्हें मैं क्या जवाब दूं? स्कूल का एक बच्चा 2 बजे स्कूल के आने के बाद अपने वोट करने के लिए कि मृदुल भाई को वोट करना है, तो उन्हें मैं क्या जवाब दूं? मेरे गाँव में मैं गया हूँ तो वो ये कह रहे हैं मुझसे कि 50 लोग वो कौन थे। कई लोगों ने एलिगेशन इस चीज़ के लगाया कि वो 50 लोग क्या पता इनके सेट के हों। मैं कह रहा हूँ वो सेट के नहीं है, ठीक, मैं कह रहा हूँ बाहर के। अब मैं कह रहा हूँ वो बाहर के हैं, तो वो बाहर के हैं कहाँ से? अब मैं उसमें जवाब ये भी दे चुका हूँ कि चलो ठीक है, वो बाहर के भी हैं, जेन्युइन है, बिग बॉस के व्यूअर्स हैं। वो मुंबई के हैं, मैं मुंबई में नया हूँ, मैं मुंबई से नाम कमाना शुरू किया है, मैं पहली बार मुंबई आया हूँ बिग बॉस की वजह से। हमारे यहाँ के लोग, मेरे ताऊ, हमारे गाँव के लोग, नए लड़के सब ये कह रहे हैं हमें तुम बता देते, हम 150 जने बस में भर के आ जाते, हम आते, हमसे भी करवा लेते वोटिंग, बिग बॉस के व्यूअर्स तो हम भी हैं। तो आप अगर ग्रेटर नोएडा से 50 लोगों को टीम ले आओ, तो मैं तो कह रहा हूँ वो एक वोट किसी को ना दे, 50 के 50 मृदुल को आ जाएंगे। आपने ये कैसे वो कर लिया कि कहीं से भी 50 लोग आए, क्या पता वो ऐसी जगह के हों। हर जगह की एक इंसान की पॉपुलैरिटी होती है ना। मैं कह रहा हूँ, मैं तो रात दिन चिल्लाता हूँ कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी व्यूअरशिप वहाँ की थी। तो वो बस अगर जो टीम भर के आई थी 50 लोगों की, वो अगर वहाँ से आई होती तो क्या आपको लगता है कि एक वोट भी कहीं और जाता? नहीं जाता। अब मुंबई से आई भाई, मैं नया भी हूँ। और फिर दूसरा और जो गलत चीज़ें लगी, जब बाहर गया हूँ तो 4 लोग जो ऑडियंस में आए थे, ऑडियंस में बैठे हुए थे, उनकी खुद की वीडियो जब आई है ना कि हमसे बोला गया कि कैप्टनसी टास्क है, दूसरी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, मतलब कैप्टनसी टास्क है बस। अब उनके समझने में दिक्कत हुई है, ये बिग बॉस की टीम को समझाने में दिक्कत हुई है, ठीक है। जो भी हुआ, बाहर तो मैं कर दिया गया, मैं तो बाहर हूँ। अब उन 50 लोगों में से 2-3-4 लोगों की वीडियो ये आती है कि जी हमें ऐसा कुछ बताया गया था, और मृदुल कैप्टन बन चुका था, जी के कैप्टन बनना चाहता था, और मृदुल खुद जी के कोई सपोर्ट करता है और ताली बजा रहा था जीके की स्पीच के बाद में, क्योंकि मेरा भाई है तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं से कोई कंपटीशन है मेरा, मैं तो बिल्कुल खुल के सपोर्ट करने लगता हूँ। तो मैं ऑडियंस से बिल्कुल जीके भाई के लिए भी ताली बजा रहा था, वहाँ ये नहीं कह रहा था सिर्फ मुझे। तो आप एक नया पैटर्न मेरे लिए क्यों ऐसा लेके आए जिसकी वजह से मुझे बाहर कर दिया गया? ठीक है, क्या कर सकते हैं, मैं घर पहुँच गया, जिसको देखना है वो नहीं देख रहे, अब जिसको देखना है वो देख रहे हैं, जिनको नहीं देखना वो नहीं देख रहे, वो गुस्से में परेशान है कि यार ऐसा क्यों करना था, हमसे पूछ लेते, हमारा बेटा है, हम भी तो सोचे, हमें भी तो मौका दो कि हम उसे वोट देंगे नहीं देंगे। 1 सेकंड मैं हंस देता हूँ, वो वहाँ हंस देते थे, वाह देखा हमारा लड़का हंस गया तो भाई हम भी खुश हैं। आपने जी उनसे पूछने जरूरी नहीं समझा। मुझे लगता है आपके सवाल जायज़ है, और आपके फैंस ने इतनी मेहनत की आपके लिए, तो मैं समझ सकती हूँ उनके सेंटिमेंट्स। पर आपके फैंस को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप और भी ज़्यादा पॉपुलर ही हुए, क्योंकि आप रियल दिखे। हाँ। और मुझे लगता है जैसा आपने शुरुआत में कहा
आप जहाँ थे उससे आप आगे ही बढ़े हो. So they should be very very proud of you, and I'm sure that they are. तभी. But Mridul, for you, I'd like to clap. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. For your honesty. Nehal. हेलो सो व्हेन जब आप डिसअपॉइंटेड मोमेंट्स की बात करते हो सो आई थिंक आई हैव टू पर्सपेक्टिव्स अबाउट इट. एक है कि आप खुद से कौन से मोमेंट में डिसअपॉइंटेड हो और एक है कि जनरली किस मोमेंट ने आपको डिसअपॉइंटमेंट दी है. सो आई वुड लाइक टू शेयर बोथ. फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कि मैं किस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ. यहाँ पर सभी बैठे हैं और हम एक दूसरे की एनर्जीज अब इतने महीने रहकर तो जान ही चुके हैं, except Abhishek Bajaj won't accept it. Yeah, just kidding. Yeah, I think कि हर शो का, हर रियलिटी शो का एक नैरेटिव होता है. शो बिजनेस चलाना है मेकर्स को, सो हर एक कैरेक्टर की एक मैपिंग होती है प्लेस में. आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड बाई द फैक्ट दैट I, as a human, was selected to be mapped as the villain of the show. Because जैसे कि मृदुल ने शेयर किया कि काफ़ी सारी जगहों पे कट आ गए थे और इतने सारे कट से, especially when you telecast something for an hour instead of what's happening for 24 hours, even though we have deferred life, हमारा एक दिन का deferred life चलता है, बट वो भी कहीं ना कहीं पावर होती है मेकर्स के हाथों में डिसाइड करना कि हमें कौन सी कॉन्वर्सेशन कहाँ पर दिखानी है, क्योंकि एक वक्त पर 4 कॉन्वर्सेशंस चलती है. आई थिंक मैं इस बात से डिसअपॉइंटेड हूँ कि आई वॉज अनफॉर्चुनेटली चोजन टू शो द नेगेटिव, बिकॉज एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर, एज मच एज आई रिमेंबर, आई नो माई ट्रूथ, और आई हैव शावर्ड लव ओवर पीपल दैट आई जेन्युइनली लव. फॉर एग्जाम्पल फरहाना, I was very good friends with Basira. I was very good friends with, and I respected Aways a lot. So काफ़ी सारे ऐसे places पे मैंने बहुत प्यार जताया. मैंने नीलम को, मृदुल को काफ़ी सारे suggestions दिए हैं, बट जो जितना मैंने बाहर आके देखा उससे पता चला कि नेहल चुड़ासमा का ये पॉजिटिव, फन लविंग, गिविंग, ओवर लविंग साइड कहीं दिखाई ही नहीं है, which narrates me to the audience as something that I'm not. Yes, I do have this fighter side to me. I can take a stand for myself and for 10 other or 100 other people. So that's there. But जो ये positive side मेरा जो है वो कहीं भी दिखाया ही नहीं है. And that is what I'm generally disappointed about, because a lot of people will perceive me for who I am not now. And it's sad as a 29-year-old who has worked so hard in her life in every way to be who and where I am today. It's very sad for me to come out and watch this narration, this narrative that I'm not. And I don't know how long will it take for me to show people who I truly am, you know. So that is what I was disappointed with. But again, me being me, I think they did it for the show business, and I'm okay if that's what they wanted me to tag as. Now, coming to what I am disappointed about myself is, आई थिंक मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ऑलरेडी बोल दिया है. वन रिग्रेट आई जेन्युइनली हैड was that after coming back from Secret Room, I did not call out Amal for him being who he has been showing, you know, has been showing on the show. आई थिंक जो कि सबको, आई थिंक पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि अमाल बहुत ज़्यादा डुअल गेम खेलते थे, और ऐसा भी नहीं कि उनके ओपिनियंस किसी एक इंसान के बारे में 2 या 3 दिन में चेंज होते थे. मैं ये खुद देख चुकी थी सीक्रेट रूम में. द ओनली रीज़न वाई आई डिडंट कॉल हिम आउट वाज क्योंकि बिकॉज ऑफ द पर्सन दैट आई एम. I can have a negative opinion about someone, but the moment that person comes and talks to me, is nice to me, shows that emotional side, I go vulnerable. And I think a lot of people, Kunika ji knows me personally, like she's seen this side of me. So I think once that emotional spark goes on, this is also the feedback that I got, that you got too emotionally invested on the show and the people. And I might agree with that, but I'm also proud of the fact that I am an emotional person, because that is what makes me human. वो ही मुझे इंसान बनाता है. And अगर मेरे emotional investment से मेरा गेम प्ले बुरा हुआ है तो ठीक है, फिर मैं emotional इंसान हूँ. And again, coming back to what disappointed me about myself is that I should have called him out, but he tried to patch up things with me and I got very emotionally inclined there. So these are the 2 disappointments. But there's one thing that really hurt me
and it actually got me anxious for a very long time, besides the narrative part, is that Nehal Chudasama was targeted in every Weekend Ka Vaar. 9 weeks I was inside the house, except for that secret room wala eviction. Every time Nehal Chudasama was targeted, be it something as small as a, like a 2 on 10 mistake, or as big as a 9 on 10 mistake, even for the things where I was misunderstood. For What example, would you say? For example, the Weekend Ka Vaar जहाँ पर मुझसे woman card फड़वाया था, Farha ma'am was hosting that one, and I still remember that day. 29 years of my life, I've represented India at Miss Universe. I've always stood for women. ऐसे इंस्टेंसेस रहे जहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी रोक के, अगर कोई किसी पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, मी नॉट नोइंग हु दैट वुमन इज, आई हैव ड्रॉप्ड हर टू दैट प्लेस, आई हैव टेकन टू हर टू द पुलिस स्टेशन माई सेल्फ, and lots of instances that I'm not even opening up about it, where I have empowered other women, where I have helped them, where I have gone out of my comfort zone in my life, and मैंने उनको उठाया है. But उस दिन जब मुझसे वुमन कार्ड फड़वाया, even after giving them the clarity that me being overwhelmed in a certain situation had come out of a personal experience, a personal trauma, and I am a person who, if she gets overwhelmed once, I cannot speak up. I have to feel my anxiety, I have to feel my emotion, which is what I had done on the show. And I had spoken 100 times that, Amal, it's not about you. It was about me, it was about my fight with my trauma and my emotions. But फिर भी उस narrative को उल्टा करके अलग perspective से देखकर, मुझसे उठकर, a woman who has represented India at Miss Universe and who's done so many things, I was forced in that moment to, tear that woman card. Even after Farha ma'am saying that, Nehal, I empathize with you and I do understand where you're coming from, but I think like they had to do that for the show or for the Weekend Ka Vaar, and that's why they made me do it. But that, I think that will stay with me for the rest of my life, because not once in my entire life I've used my femininity or my woman's strength in a wrong way. So that was one of the biggest disappointments. But besides that, every Weekend Ka Vaar, like बाहर आके मुझे पता चला कि मेरे अगेंस्ट में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ही बुरी चीज़ें बोली है. जैसे वो कैसे मिस इंडिया बन गए, मालती ने कपड़ों के बारे में, बसीर ने लुक्स के बारे में, ये वो तानिया ने और भी काफ़ी चीज़. बट वो सारी चीज़ें कभी Weekend के बारे में उठाई नहीं गई या क्वेश्चन नहीं किया दैट हाउ डे यू से दैट टू समवन. बट मेरा किसी को टास्क के बीच में उसको ये पॉइंट आउट करना कि आपने लीनियंटली टास्क बहुत ले रहे थे, आपने लीनियंटली नहीं लेना चाहिए था, वो उठाया गया है Weekend के वार में और मुझे शट किया गया है. सो कमिंग बैक टू अनदर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ माइंड, दैट आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई वुड नॉट आर्ग्यू विथ होस्ट एंड एवरीवन, आई वुड शट माई सेल्फ. बट आई विश आई हैड द करेज ऑफ probably Gohar or Hina Khan or Priyanka Chehar Chaudhary to say, sir, just give me a moment, I want to clarify my things. I wish I had that, and I was not dominated or being submissive by keeping quiet in that moment. And I think a lot of my followers also agree that you should have spoken instead of respecting people. So there are multiple disappointments. But Nehal, Yeah. if I tell you right now that Yeah. what would you have told Salman differently? आपने कहा आप quiet थी. What would you have explained to sir so that the audience can know your perspective? इसीलिए हम कर रहे हैं, right? हमें ना उस मोमेंट में आप क्या काफ़ी कहते सारे इंस्टेंसेस दिए जाते थे कि ये किया आपने, वो किया, और मेरा एक Weekend का वार जहाँ मैंने बोल दिया, सर आई गिव अप. आई विश आई हैड नॉट सेड दैट. आई विश आई हैड सेड, नो सर, गिव मी अ मोमेंट टू क्लैरिफाई. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे शट यू नो they've been asked कि नहीं रुका उनको बोलने से. एक Weekend का वार था जहाँ पर तानिया मित्तल को और मुझे खड़ा किया गया था और मेरी पूरी हार्डवर्क और प्रोफेशन को क्वेश्चन किया गया था, मेरे अचीवमेंट्स को क्वेश्चन किया गया था कि आप मिस यूनिवर्स तो नहीं जीती. मैंने कहीं आज तक ये नहीं कहा है कि आई वन मिस यूनिवर्स. आई हैव ऑलवेज यूज माई टाइटल राइट. आई एम मिस यूनिवर्स इंडिया 2018, वेरी प्राउड ऑफ टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ representing the whole nation with dignity there also and here also. Now, someone questioning my achievement, my hard work of years in that moment, in front of someone else, I'm not here to lower her or reduce Tanya Mittal in any way. She has represented it at a pageant, great. I don't know of that pageant, a lot of people don't know of that pageant, great, absolutely okay. But shutting me down
from sharing my story on national television और मुझे ये बोलना कि नहीं निहल आप चुप बैठो, तान्या आप अपनी story बताओ. As a my inner child felt very sad, you know. I literally wanted to cry in that moment. I'm not sure if audiences have seen that in my eyes, but that was not fair. मैं So, दोबारा shutting ये me down. आपको बोलना चाहूँगी Yeah. the hard work you've put in representing India at any pageant is something that we always admire and we would definitely appreciate you for that and nobody will take that away from you ever. Of course वो topic का बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बना and like you and like I think यहाँ पे जितने भी मर्द औरत ये बैठे हुए हैं उनको वो equal ही दुनिया को देखते हैं, चाहे अब औरत हो या मर्द हो, right? I'm sure अभिषेक included, everybody, all of us, right? तो मैं ये उस मोमेंट की बात करती हूँ कि जब वो इंसिडेंट हुआ एंड आई ट्रूली, मुझे तो मैं शो से तो लेना देना है नहीं, तो आई ट्रूली एम्पैथाइज कि आपके साथ इतने ट्रॉमास थे, बहुत मुश्किल होता है अगर आपके साथ वायलेंस हुआ है. मैम इज़ हियर, यू नो, मैम हैज़ गॉन थ्रू अर होल जर्नी एंड डेल्ट विद सो मेनी थिंग्स. बहुत ट्रॉमास आर समथिंग दैट लिव्स बाय. मैं वो भी एब्सोल्युटली आई एम विथ यू ऑन दैट. बट वुड यू हैव हैंडल्ड वो सिचुएशन डिफरेंटली? क्योंकि मुझे लगा कि ऑब्वियसली आप ये नहीं बोल रही थी कि इट वॉज नॉट अबाउट अमाल, पर मुझे लगता है उस वक्त जब हम देखते हैं इस एपिसोड को, वो सच में ये परेशान था ये सोच के कि क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में. और इसमें दिस आई फेल्ट अ लिटिल बैड देयर, यू नो, बिकॉज ही वॉज जेन्युइनली वरीड. बाकी सब मोमेंट्स में मुझे नहीं कमेंट करना चाहूँगी मैं. You're right, ma'am. आप मुझे जस्ट फॉर दैट आई वांट टू आस्क यू, क्या आप उस सिचुएशन को डिफरेंटली हैंडल करती? आई नो trauma is something that comes any point, but I would like you to answer this question. So, because you mentioned that you could see that Amal was genuinely concerned, because he was concerned and because I saw him be concerned, I who was in that situation, I picked myself, I went to the kitchen, I cooked, and the moment I got free from the kitchen, the moment I got free, I took a cup in my hand and I walked up to Amal. Yes. Amal, yes. I walked Later up you to did. Amal on my own because I did not want to put him in that situation. Yeah. So I am someone who will think about herself. I'm in an overwhelming situation. I have a lot I have to deal with when I go to sleep at night. But for me, what was important more than my emotions, more than my feelings, more than my problems and traumas was that I don't want to narrate anything on this guy because he has done nothing to me. And I did that. So that's my strength. But again, how people perceive, how it has been shown, in what sequence it has been shown, and what kind of, I don't know, PR the other person's people are, I don't know that. I'm inside the house. And that's not my job, sitting inside the house to think about these things. All I know is that I've been true to myself, and I was hurt, and I was in that deep, dark hole, which I didn't know I would go, you know, because I had this experience just a couple of months back. It was, I think, 5 months before entering the Big Boss house. And maybe मेरे पास उतना time नहीं था उसको heal करने. But it came to me, maybe unfortunately on the show. Absolutely. And no, I wouldn't have, I don't think that I regret dealing it in a situation, in a way that I dealt with. Because balancing my emotions, traumas and being on the Was show, difficult. everything was coming. And I think उस moment में मैंने अपना best दिया है in a way that मैंने किसी और के बारे में भी सोचा है, despite of being in that situation, and मैंने clarify भी किया है that it's not about you. So I don't think I would have dealt with in a different way. Fair enough. Thank you, Nihal. Like I Yeah. said, I'm very sorry that you have to go through that. उसका तो कोई दो राह नहीं है इस बात पे कि we all support you and it's very bad. But thank you for being so honest even now. So. But talking about my cherishing moments, there are lots, and I think one would be becoming the captain. Because that day, I had not expected it. I remember going to both the groups. That time I was with Abhishek, Gaurav and everyone in that group. Yeah. And I had gone to them also that, are you guys gonna vote for me? They gave me some valid and some reason that I did not agree with. Then I went to the different group, Zishan Ji's group, because he had
you know, उन्होंने मुझे प्रस्ताव भेजा था ग्रुप में आने का 2 दिन जी, पहले, बिल्कुल। so I was like let me try my hands here also. So दोनों तरफ से मुझे काफ़ी नेगेटिव ये मिले थे. The only person standing by me in that moment was कुनिका जी. Just कुनिका जी, because even फरहाना was skeptical. उसने कहा नेहल मैं अपना वोट नहीं वेस्ट कर सकती, तू मेरी दोस्त है, मैं चाहती हूँ तुझे जिताना, बट अगर ये ग्रुप शहबाज को वोट करता है और उसमें से कोई भी तुझे वोट नहीं करता तो अनफॉर्चुनेटली मुझे शहबाज, आई वाज लाइक इट्स ओके बेब, दिस इज योर गेम. सो दैट्स मी इन फ्रेंडशिप्स एंड एवरीथिंग. बट उस दिन मुझे उम्मीद नहीं थी, बट मैंने कैमरा पे जाके ये कहा था कि बिग बॉस आज मैंने कैप्टन आउटफिट और कैप्टन लुक में मैं रेडी हुई हूँ, कुछ तो ट्विस्ट कर दो जिससे मैं कैप्टन बन जाऊँ. गॉड्स ग्रेस, I don't know, I was positive even though when I entered the assembly room, I just somehow knew that I will be the captain when I walk out of this room. So I think that twist, whatever had happened with the, and I'm very grateful to both the teams actually. बहुत valid reasons है कि जीशान जी ने भी गौरव ने भी बनाया था captain. So I think that was my happiest moment, and then my moment with Farhana after that, because that was the only person I wanted to tell that Farho मैं जीत गई, कैप्टन फाइनली बन गई. Yeah, and so lovely. cherishing. I think I'm very grateful to the makers also, because my first eviction was on the 3rd or 4th week, but I don't know what came to their mind, and they decided कि यार probably potential है इस contender में, and we should send her to the secret room. So I think I have a very love-hate relationship with the makers that way, but I'm very grateful, and people saw my opinions, and somehow उसने मेरा काफ़ी बहुत ज़्यादा drastic change किया game में भी, because I think I was not going the right way before that, and I'm very grateful for that. So these are my cherishing and disappointing moments. थैंक यू सो मच नेहल. कुनिका मैम, अब आपकी बारी. जो कमेंट्स तब आए थे वहीं से शुरुआत करते हैं. सब लवली लोग बाहर है और जो लवली नहीं है अंदर है. रियल लोग बाहर हैं, लवली तो सब है, रियल लोग बाहर हैं, और जो फेक लोग हैं उसमें से सारे फेक नहीं, कुछ फेक लोग हैं जो अंदर है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, पहली बात तो बाहर आके मुझे समझ आया कि बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाते हैं, एडिट उनके हाथ में होता है. हमारी बहुत सारी मोमेंट्स होती है जो वो नहीं बताते, क्योंकि उनको एक नैरेटिव सेट करना होता है. जब मुझे पता चला, मैं पहले डिसअपॉइंटेड हुई थी, लेकिन 2 मिनट में मैंने वो रियलाइज़ किया कि बॉस मैंने इतनी 150 फिल्में की हैं, 175, और सीरियल्स किए हैं ऑलमोस्ट 70. तो एडिट जो होता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के हाथ में होता है. यहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेकर्स हैं, उनको पता है उनकी ऑडियंस क्या चाह रही है, क्योंकि वो फीडबैक उनको मिलता रहता है, हमें तो कुछ पता नहीं, और वो उस हिसाब से एडिट करते हैं. रहा सवाल मृदुल ने जो कहा कि भाई ये उसका पॉइंट एकदम वैलिड है कि पैटर्न क्यों चेंज किया, लेकिन अगर मैं मेकर्स की तरफ ये कहना चाहूँगी, अगर वही पैटर्न रखेंगे तो ऑडियंस भी थक जाएगी, बोर हो जाओगे. लेकिन मृदुल के साथ जो हुआ मुझे बिल्कुल मतलब बहुत ही शॉकिंग लगा. मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी 3 टाइम, 3 ओकेजन्स. वन इज़ जब मृदुल चला गया, बिकॉज आई थॉट दैट वाज नॉट फेयर, मतलब उसके पास वो वोट बैंक नहीं था. बट आई थिंक मेकर्स ने ये सोचा कि मृदुल नेशनल फिगर हो गया है. उन्होंने इसलिए सोचा कि नेशनल फिगर हो गया कि वो ऑलरेडी वॉज डूइंग वेल इन द गेम. हमारे हिसाब से तो ही वॉज डूइंग वेल, लेकिन उसको रोज़ हमेशा डांट पड़ती थी, और वो मुझे नहीं अच्छा लगता था, बिकॉज हम बार बार बोलते थे कि आप रियल हो, फिर आप जब रियल हो रहे हैं तो आपको मना कर रहे हैं, लड़ो मत, लेकिन आप लड़ रहे हैं तो आपको और सपोर्ट मिल रहा है. तो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग. मैं तो बहुत कंफ्यूज, और जब ये रोया था ना तो मेरे बहुत अंदर से मैं भी रोई थी, और मैं खुद भी पूछ रही थी कि भाई क्या है, करे क्या ये बच्चा बेचारा. और जीके को भी बोलते थे कि आप नहीं, नीलम को भी बोलते थे. दूसरा मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा जब नीलम को निकाला गया और अभिषेक को. मेरे हिसाब से बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड टू द शो. आई नो अभिषेक के साथ मेरा बहुत उतार चढ़ाव का रिलेशनशिप है, लेकिन मैं किसी को हेट नहीं करती हूँ. शो का वो फॉर्मेट है या घर ऐसा है जिसमें लोग एक अलग अलग चीज़ें करते हैं बात बीच में, लेकिन ये इरिटेट बहुत करता था मुझे. ये बात तो मैं इसकी मुंह पे भी कहूँगी. तो कितना सीरियसली देख रहे नहीं, वो ऐसे ही मेरे साथ वो ऐसे ही करता है. उसका जो ये ना वो सब डैगर पिशाचनी की तरह वो ही बन गया पिशाचनी. तो नीलम जब एविक्ट हुई, मुझे लगता था कि उस टाइम अशनूर को एविक्ट करना चाहिए था, बिकॉज अशनूर का सचमुच गेम, चाहे वो अभिषेक की वजह से नहीं दिख रहा था या उसमें कुछ हमको नहीं पोटेंशियल, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी. नेहल और बसीर के एविक्शन शॉक्ड मी, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा था कि ये दे वर रियली कंट्रीब्यूटिंग टू द शो. चाहे वो उनका लव एंगल शुरू हो गया या जो भी है, जो लोग मैंने बाहर कुछ वीडियोस देखे कि वो बोरिंग हो गए थे, जो भी,
मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज मैं तो जब प्यार देखती हूँ तो अच्छा लगता है और मुझे तो लगता है वो रियल था, बाकी दुनिया को जो लगता है वो उनकी ओपिनियन बाहर में जाए, आई डोंट केयर. सो देन अदर थिंग वाज दैट मैं ये समझ गई हूँ कि एक्चुअली दिस शो शुड हैव बीन अबाउट पर्सनैलिटीज, बट इट इज़ नॉट. इट इज़ अबाउट पॉपुलैरिटी. और ये मुझे लगता है कि इन मेकर्स को सोचना पड़ेगा. आई नो पॉपुलैरिटी वो इन्फ्लुएंसर्स को लाएंगे क्योंकि उनकी वोट बैंक शो देखेगी, वो उनको आईबॉल्स के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उस घर में आपने पर्सनालिटीज पॉपुलैरिटी के हिसाब से लोगों को लाए. अब देखो उनकी पर्सनालिटी क्या है, नॉट कि भाई कितने वोट मिल रहे हैं, कितना ये हो रहा है. देखो वो किस तरह मृदुल ट्रू टू हिमसेल्फ उसने खेला. मैंने अपना रियल फेस दिखाया. अभिषेक बजाज अपना जो भी मतलब ठुटपे वाला बंदा था, लेकिन था तो सही ना. नेहल वाज हरसेल्फ, आवेज वाज हिमसेल्फ, ही वाज अ सॉफ्ट पर्सन जब जरूरी था. नगमा वाज ऑलवेज दिस नाइस डोसाइल गर्ल, वेरी स्वीट. आई नो उसको इरिटेशन होता है, मैं जब चॉपिंग के लिए बुलाती थी बेचारी मेकअप से उठ के, वो मुझे बाद में पता चला. तो नतालिया वाज ट्राइंग हर बेस्ट. तो उसमें से आप लोगों को उस तरह फीड करो कि भाई आप पॉपुलर हो, आपके मुझे इन्फ्लुएंसर्स की तरफ हमको नहीं वो देखना है. हमको ये देखना है कि सचमुच ही इंसान रियल खेल रहा है कि नहीं, और वो पॉपुलर है कि नहीं डजंट मैटर, लेकिन पर्सनैलिटी को वोट करो. तो मैं ये मानती हूँ कि इट शुड बी लाइक दैट. So it was, these are disappointing moments. It was very disappointing when Abhishek, it broke my heart. Tanya, Abhishek, they really broke my heart, and GK. Tanya broke my heart when she went and said something outside which she could have discussed with me. I was very hurt and I cried a lot in the night. And then Abhishek broke my heart. Even though I didn't have a relationship with him. But I was there to support Ashnur. I worked hard so that he would be happy on his birthday. The next day, not even 24 hours, the next day, 12 o'clock, I was making bhaturas for him. I spent the whole day, that night I couldn't sleep because my arm was paining so much. It was just a fun task, which was happening. I don't want anything response from you, Abhishek. I'm not in the house. I don't need to answer to you. नहीं पानी है, don't worry. Abhishek ने उसी दिन रात को next day जब उनसे पूछा गया इस घर में कौन पिशाचनी, he didn't even wait कि वो मेकर्स बोले कि हमने पिशाचनी 2 जन को चुना है, उसने फट से मेरा नाम लिया. आई वाज शॉक्ड. और मैंने तब रियलाइज हुआ इस दुनिया में नाइसनेस नहीं है. मुझे बोल के गई जाते वक्त, कुनिका जी इस घर में नाइसनेस, इस दुनिया में नाइसनेस नहीं चलती है. आई सेड आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई थॉट अबाउट इट, सेड शी वाज सो राइट. एंड उसके बाद ना मेरा दिल टूट गया. अभिषेक के साथ मैंने बहुत फन मोमेंट्स किए, लेकिन मेरा मन भी नहीं करता कि मैं उसकी तरफ देखूं, क्योंकि उसने इतनी बुरी तरह से मेरा दिल टूटा. और उसका क्या था ना, गलती कर था, और तो क्या है, ऐसा ही हूँ मैं, या ये फन टास्क था, ये था. उसको सचमुच इमोशंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाहर वो कैसा हो जो भी हो. बट ही दिस एंड आई वाज वेरी वेरी एंग्री विद हिम. उसके बाद मेरे मुंह से भी जो निकला कि तेरे को मैं श्राप देता हूँ, बिकॉज ही वाज लाइक मेरे सामने से कुछ फुस करके चला जाए, या कुछ वहाँ बोले कि मुझे ईयर शॉट में कुछ सुनाई दे रहा है कि मेरे बारे में, लेकिन वो जवाब नहीं दे. खैर, देन मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा गौरव का. गौरव में जब मैंने दिखा, जब मैं आई और उससे बातचीत हुई, मेरा बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन गया था, बिकॉज वो मेरे बड़े बेटे की तरह बिल्कुल बिहेव करता था, बड़े बेटे की तरह बिहेव करता था. और मैं उसको बोलती थी कि मेरा बड़ा बेटा भी ऐसी पर्टिकुलर है, किस तरह से आप हैं. देन जब वो बात करता था, इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन होता था, एंड ही वाज नॉट फ्रिवलस नहीं था. अब बाद में लोग बोलते हैं कि वो फेक था, मुझे नहीं पता, बट हाँ, ही वाज डेफिनेटली रोल प्ले कर रहा था वो, एंड दैट्स हिज गेम. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं कि तान्या अगर फेक है, उसका नैरेटिव वो चाहती है वैसा करे. सबको हक है जिस तरह से वो करना चाहे. बस मुझे ये लगता है, मैं और नीलम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग ने एक्टिंग ही तो नहीं किया, हम लोग को लगा रियल है. लेकिन कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी विथ माई जर्नी. एंड सो दिस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग. और दैट गौरव ने जो कहा कि जबकि सब कह रहे हैं कैप्टनसी में ये, एंड उन्होंने मुझे मेरे पीठ पे छुरा भोंक के मुझे बाद में तान्या ने उनका असली चेहरा दिखाया. आई एम ग्रेटफुल टू तान्या फॉर दैट. उसके बाद बसीर और नेहल जब मुझ पर चढ़ गए थे, ऑफकोर्स बसीर और नेहल के बाद मेरे रिलेशनशिप बाद में सुधर गए, चेंज हो गए. कैप्टनसी के लिए उन्होंने मुझे इस पॉइंट पे लेकर आए कि मुझे अपने एथिक्स को क्वेश्चन करना पड़ा.
और मेरे एथिक्स या मेरे प्यार या केयर को कोई क्वेश्चन करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अभिषेक बार बार मेरे प्यार को या मेरे केयरिंग नेचर को क्वेश्चन करता था, वो मुझे बहुत हर्ट करता था। तो उन्होंने मुझे कैप्टनसी छुड़वाया 24 घंटे के अंदर, बोल बोल के और बहुत ताने कसे, और उसके बाद भी मुझे बहुत सुनना पड़ा। अब गौरव ने जस्टिस था, 24 घंटे की कैप्टनसी से 24 मिनट में उसकी कैप्टनसी छिन गई। मेरा भगवान मेरे गुरु हैं वहाँ पे सामने। मुझे जिसने कहा ना कि तेरे को इस घर से निकाल के जाऊँगा, स्पेसिफिकली बसीर एंड अभिषेक, मृदुल इन अ वेरी नाइस वे, अरे मैडम आप फिक्र मत करो मैं जाऊँ, उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, घर से निकाल के जाऊँगा, वो सब मेरे से पहले घर से निकले। ओके, वो सब मेरे से पहले निकले। आपने बोला था बाद में बसीर को मैंने पहले किया था, मैंने बसीर को पहले बोला तू फिक्र मत कर, तेरे को मैं पहले घर से, तो अरे मैं आपको घर से निकाल के जाऊँगा, तो जो भी है। बिकॉज ये नेहल के साथ जो झगड़ा हुआ था मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नेहल के साथ मेरा एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया था, और नेहल की वजह से फरहाना को भी मैं थोड़ा समझने लगी थी, वरना मुझे फरहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर मैं उसी पे आना चाहूँगी। नहीं, एक मिनट, मैं अभी आपको खुशी के मोमेंट्स बता रही हूँ। खुशी के मोमेंट्स बहुत थे, नॉमिनेशन कैंसिल जब हुई थी बहुत थे जब खुशी के मोमेंट्स। अच्छा, मुझे एक और डिसअपॉइंटिंग मोमेंट लगा जब आवेज़ और नगमा गए, क्योंकि एक तो आवेज़ अनफेयरली, मुझे नहीं लगा था उसको जाने का, नगमा को निकाला वो भी मुझे अनफेयर लगा, लेकिन चलो मेकर्स जैसे मैंने कहा वो उनके ऊपर है। लेकिन आवेज़ वाज रियली ओपनिंग अप, आई लव द वे ही वाज बिकमिंग हिमसेल्फ एंड ऑल। और उसी दिन आपने उनकी सिस्टर इन लॉ को बुलाया और उसी दिन उसको निकाल दिया, तो क्यों बुलाया भाई, क्यों बुलाया? उस बेचारे को होप दे के फिर आपने उसको निकाल दिया। लेकिन ये हमारे पर्सनल डिसअपॉइंट। खुशियाँ थी, खुशियाँ बहुत से, सबके जन्मदिन मनाना और आवेज़ हमको डांस सिखाना, फिर हम लोगों को करना, फिर नीलू को देखना डांस करते हुए, सुबह सुबह राशन चोरी करना, अंडे चोरी करना। राशन चोरी करना तो मुझे तो अच्छा लगा था, मैं, लेकिन पहले तो मैं डर गई थी कि भैया घर का नमक चला गया, ये वो शहबाज। तो ऑल दैट यू नो एंड बहुत सारे खुशी के मोमेंट्स थे। नताली और इनका सालसा और इन दोनों का जो जोड़ी थी, अरे सबसे बेस्ट तो जब लड़के किचन में आए, बहुत खुशी थी। मैं हमेशा ही बिलीव करती हूँ लड़के लड़कियों दोनों को कुकिंग सीखना चाहिए, और जब ये आए और इन लोगों ने इतनी अच्छी तरह सीख, अशनूर उसको कुछ नहीं कुकिंग, आज वो किचन संभाल रही पूरा, जो अमेजिंग, लाइक यू नो। फरहाना को नहीं आता था अपनी, और कौन थी, किसी और एक और थी, नहीं फरहाना, मृदुल, प्रणीत को आटा गूंदना आता है, बेलना आता है, पूड़ी तलना इनको आ गया, तो बहुत सारी खुशी की वजह से। और मुझे सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं, जैसा कि मैं जाते वक्त भी मैं सबको बोल के, मैं किसी को इसलिए बार बार बोलती मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ नहीं हूँ, किसी की माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनको माँ करके बोलती ना, तो इनको सचमुच प्रेशर होता है उनके ऊपर। जब भी मुझसे बात करना हो, जब भी मुझे रिटेलिएट करना हो, जब भी मुझे नॉमिनेट करना हो, तो थोड़ा सा उनके संस्कारों के हिसाब से, उनके फीलिंग्स के हिसाब से आता। हालांकि अभिषेक ने मुझ पे ये लगाया था इल्ज़ाम कि मैं सबको किचन में खाना खिला के अपने चंगुल में करना चाहती हूँ। वो मेरा इंटेंशन कभी नहीं था। अगर वो होता तो मैं बहुत बढ़िया इमोशनल कार्ड खेल सकती थी। मैंने बहुत बच्चे बड़े किए हैं, बहुत पोतियाँ बड़ी की हैं, मेरे बहनों भाइयों के बच्चे, मुझे अच्छी तरह आता है माँ कैसे अपने बच्चों को अपने उसमें गिरफ्त में कर सकती है, लेकिन मैंने वो कभी नहीं खेला। लेकिन अगर मैं उन लोगों के लिए खाना नहीं बनाती, उनका ध्यान नहीं रखती, घर के हाइजीन, घर की डिसिप्लिन में नहीं करती ना, तो मैं उधर 2 दिन भी नहीं टिक पाती, क्योंकि मेरा असली केयरिंग नेचर जो था ना, वो निकल के आया। उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती थी, ग्रेटिफिकेशन मिलता था। वो अगर मैं नहीं करती ना, तो मुझे लगता है यार मैं यहाँ क्या करूँ, मुझे निकालो। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, जिन्होंने मेरा खाना खाया, जिन्होंने मुझे किचन में ड्यूटी दी, या जिन्होंने भले ही भला बुरा कहा, लेकिन किचन की ड्यूटी की वजह से मैंने नीलम को भी कहा था कि मैं टिक पाई। एंड आई डोंट केयर जो बाकी कंटेस्टेंट्स बोले या पब्लिक बोले, किचन में फंसी हुई थी, लेकिन 13 हफ्ते बॉस मैंने लोगों का ध्यान रखते हुए, उनको केयर करते हुए, उससे खुशी लेते हुए मैंने निकाला है। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियंस। मैं पहला आपके सीजन होगा जिसमें सबसे ज्यादा हलवा बना है। उतना ही झगड़ा भी हुआ है। हलवा, मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा, अच्छा, पर अगर ये भी आप एंड ये रबड़ी कितना घंटे गाइस शी इज वेटिंग टू आस्क टाइम के बाद मिल रहे हैं। बोलने नहीं साथ की ये बहुत अच्छी मेमोरी है जो मैं तो हमेशा याद रखूंगा। क्या हुआ कि मूंग दाल का हलवा मेरा फेवरेट है, मैम का, ठीक है। मैं बस बता ही देता हूँ आज क्या हुआ। तो उस दिन जिस दिन मैं इविक्ट हुआ हूँ, वो मूंग दाल का हलवा बना रही थी और हम लगातार, मैं कह रहा था मैम ये जब बन जाएगा, मैं बार बार पूछ रहा था अब बन गया, हाँ मृदुल बन जाएगा, थोड़ी देर में बन जाएगा। और जब मैं जा रहा था तो मैम ने ये बोला बिग बॉस
मृदुल जा रहा है पर आप 10 मिनट दोगे वो मूंग दाल का हलवा खा के चला जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। और आपको बताऊं जैसे ही मैं बाहर होटल में आया हूँ मैंने कहा अब मूंग दाल का हलवा ही खाऊंगा। मुझे बहुत खराब वैसे भी कोई हर बात मानते थे, कम से कम ज्यादातर बात मानते थे, मुझे लगा कि उनको अलाउ करना मैं चाहिए। बोला तू तो मूंग दाल का हलवा नहीं खाया ना, मैं तो किसको नहीं मिल पाया। हम लोग को वो बहुत ज्यादा दैट वाज वेरी पेनफुल। मालूम और जब मैम जब मैं बाहर एग्जिट किया मैं ऐसा था, आई कुड हियर एवरीवन, सब चिल्ला रहे अवेज अवेज अवेज, मैं सब मेरे मन में हो रहा है कि शुड आई मैं चिल्लाऊं, मैं बोलूं अरे कोई बात नहीं ऑल द बेस्ट, क्या मेरे मन में ये भी चल रहा है, मेरे मन में ये भी चल रहा है, अरे मैं बाहर हो गया। मतलब इतने सारे इमोशंस थे, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं इतना डेड होके गया, वैनिटी वैन में बैठा, कुछ बात ही नहीं किया। पता है जब ये निकला वो मुख्य द्वार से, मेरे लिए भी मुख्य द्वार के पास लाइन था और मुझे भी वहां से निकला, मुझे आवेज याद आया, मैंने कहा यार ऐसे मत करना, मुझे सबसे बात करके जाना है। आई वाज सेइंग ओ गॉड गुरुजी प्लीज, यू नो आई वाज लाइक दैट एंड एटलीस्ट आई हैड अ चांस टू टॉक टू यस, दैट वेरी पेनफुल। It was heartbreaking and Abhishek really broke down. Yeah, I saw it. It was a very emotional moment. Of course. वहाँ पे बिल्कुल। इमोशनल अटैच हो जाते हो और वहाँ पे ऐसा लगता है, वहाँ पे ना टाइम डायलेशन है, एवरीथिंग गेट्स स्लोअर, ग्रेविटी डबल हो जाती है, बहुत हैवी फील करते हो, इमोशंस आपके इंटेंसिफाइड हो जाते हैं। तो वहाँ पे जब कोई इविक्ट होता है ना, ऐसा लगता है वहाँ से कोई गुजर गया है। तो वो फीलिंग ऐसी आती है कि देयर इज अ वॉइड नाउ, हाउ टू फिल दैट। तो वो आपको वो जगह एकदम से आपको पकड़ लेती है। मतलब ऑडियंस तो आई वाज ऑडियंस को लगता होगा कि अरे क्या हुआ, अभी कुछ दिन के लिए जानते हैं तो क्या हो गया है, इतना क्यों रो रहे हैं। इसलिए वहाँ घर से एक महीना, घर से चिट्ठी 4-5 महीने के बहुत बराबर है, बड़ी उससे बात भी ज्यादा। होती है और आई थिंक इसीलिए पूरा घर एक साइड पे था कि हम किसी की चिट्ठी नहीं वो भी पढ़ेंगे, बहुत क्या disappointing बात है। moment क्योंकि था जब- 2 महीने लोगों को लगता है कि इतना ही आपको ये क्या कर रहे मैंने इसकी वो रील देखी, आप उसने ये बोल रही है, मुझे बहुत सही लगा। पता है मैं कि एक की भी चिट्ठी फाड़ दी है, किसकी फाड़ दी? मैं पता उस कंटेंट से बोली कि मालती इतनी सही नहीं भी तो। नहीं नहीं अभिषेक को अच्छा बोलती इसका हूँ। भी कुछ होगा। नहीं, हाँ। अरे मेरा पूरा बात तो सुनिए। हाँ। जब मालती आई थी तो उसको 10 दिन 15 दिन हुआ था, मैं बोला इसका फाड़ दो चल जाएगा, अभी तो मिल के आई है भैया से चाहे घर से, है ना। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी, मैं नहीं बोला मेरा ही फाड़ दो। लेकिन वो दिखाया ही नहीं। वो भी बहुत नहीं दिखाया। वो बहुत डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था, इट वाज वेरी हर्टफुल एंड मुझे इतना वो तो गुस्सा आया बहुत था बुरा, फरहाना मुझे पे। बुरा बहुत लगा। लेकिन मैं फरहाना को थैंक मतलब यू बाहर बोलना आके चाहती रील हूँ देखी मैंने, क्योंकि इसलिए नीलम और लगी मैं बात नहीं कि कर रहे किसी की थे तो बाहर नहीं और चाहिए हाँ, चिट्ठी। मुझे उसका बहुत पेन था कि एक नीलम और मुझसे चीज़ बात आपने नहीं देखी कर रही है, मैं बात उससे बहुत बात सारी। मैंने खुद ही बोला था बात मत करो, तो फरहाना ने हम दोनों को जोड़ा वापस, तो इसके लिए फरहाना को थैंक हाँ, यू। उसके बाद बहुत सारे वो up and down मैं हुए फरहाना वाले टॉपिक बहुत- वापस आऊंगी, पर अभिषेक मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट सही बताऊं काफी सारे थे, बट 2 मेरे मेजरली थे। और उसके एक तो जब मैं कैप्टन बना था, मैंने बोला था जब जब लोगों के हाथ में आएगा मैं नहीं जीतूंगा और मुझे जीतना अपने दम पे ही जीतना, और मैं कैप्टनसी जीता। तो एक बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था। और दूसरा था जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, इवन द राइवल्स वर टुगेदर, अश्नूर ने पूरा प्लान किया था एंड जिस तरीके से किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट तब हुआ जब मैं बाहर आया, बाहर मैंने लोगों का इतना प्यार देखा, इट वाज ओवरवेलमिंग टू बी ऑनेस्ट। पीपल आर इमोशनली बॉन्डेड विद मी एंड दे आर इमोशनली सिंक्रोनाइज। मैं वहाँ खुश हो रहा था तो वो बाहर खुश हो रहे थे, मैं रो रहा था तो वो रो रहे थे, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा था उन्हें बुरा लग रहा था। तो वो जो प्यार था मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स, इतना ज़्यादा प्यार मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट इतना नहीं किया था कि मैं वर्ल्ड में नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा हूँ, डे 1 से मैं ट्रेंडिंग पे चल रहा हूँ, मेरे इतने ज़्यादा पोस्ट, इतना मिलियन ट्वीट्स होंगे मेरे लिए, इतना प्यार मेरे लिए, मतलब इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग। और मैं आज भी देखता हूँ तो लोग, मतलब जब मैं मिला हूँ जिनसे, मेरे पास आके रोए हैं वो लिटरली कि आपको इविक्ट कर दिया, बिग बॉस की जान चली गई, दिल धड़कना बंद हो गया। दे वर टॉकिंग लाइक दैट, दे आर कॉलिंग मी शेर दिल, शेर कर रहे। तो वो जो इतना प्यार मिला ना मुझे, मेरे लिए वो सबसे हैप्पीएस्ट था। ऐसा लगा कि यार ये मैं जो बोल के गया था कि सबके दिलों पे करेगा राज हमारा बजाज, और मैं वो लोगों के जो दिलों पे मैंने राज किया है उनकी वजह से, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे लिए वही जीत थी, सबसे अच्छा मुझे वही लगा। और डिसअपॉइंटमेंट की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो अभी ठीक है, अभी ये जर्नी है, गेम है, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। बट एक ये था कि जब जो लोग बोल रहे थे कि अभिषेक और अश्नूर को अलग हो जाना चाहिए, ये वो पीछे पड़ गए थे बिना बात, और बाहर दुनिया प्यार कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं वो अंदर था। और जब वो मौका आया था इविक्शन के टाइम पे, तो मुझे इतना समझ आ गया था कि दोनों में से एक तो जा रहा है। वो जो चीज़ थी वो दैट टच माई हार्ट कि यार जो सोचा था इन्होंने वो हो गया।
कि एक तो पक्का जा रहा है, तो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, डिसहार्टनिंग आई वुड से। बट इसका ये नहीं होना चाहिए डिसअपॉइंटिंग कि मैं एविक्ट हो गई थी इसके वजह से। एक दोस्त की वजह से दोस्त ने निकाला उसको, दूसरे दोस्त ने कर्मा, वो बिग बॉस का गेम था, कर्मा देखो, वो बिग बॉस का गेम नगमा था। को इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ अभी क्या होता है, अभी आपको एक और चीज बताता हूँ, अभी एक और चीज बताता हूँ। जब मैंने नगमा के लिए मैंने रूम में कुंडी लगाई थी, तो मेरा इंटेंशन था मैं उनको बचाऊं ताकि कोई उनका टाइम वेस्ट ना कर सके, ठीक है। हो सकता था कि जो बिग बॉस कहते हैं वाह क्या तूने मूव खेला है, एंड वो बचा सकते थे, बट बिग बॉस ने मेरी उनको लगा ये मैंने रोक दिया, अलग लूप होल ढूंढा मैंने, उन्होंने मुझे ना नॉमिनेट करके उन्होंने नगमा को नॉमिनेट कर, तो बिग बॉस का गेम था, मेरा इंटेंशन था बचाना, कि मैं नगमा को किसी तरह बचा सकूं, कहीं ना कहीं वो मेरा पूरा इंटेंशन था, जो लोगों को भी समझ आया, इसलिए लोग मुझसे जुड़े भी हैं, क्योंकि मैंने पूरे शो में मैंने दिल लगाया है, मैंने अपने सारे इंटेंशन आपका इमोशन, गलत नहीं था। तो मैं भी एग्री करती That's what I हूँ। mean. कर्मा तो क्या होता है, कर्मा सबको आके पता चल रहा है कि लोगों के बारे में क्या बात हो रही है और लोग किससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा दिल देखा है, मैंने इमोशन ला के रखे हैं, और हर एक जगह पे मैंने दोस्तियां निभाई हैं, और मैंने बड़े प्यार से चीजें खेली, जान लगा दी थी डे 1 से, तो वो थोड़ा वो था डिसअपॉइंटिंग ही, क्योंकि लोग मुझे जनता का विनर कह रहे हैं, अब मैं बाहर निकलूँ कि जनता का विनर तो अभिषेक बजाज है, तो वो एक था कि एक ट्रॉफी होती तो एक और अच्छा लगता, बट दिल जीते तो और क्या चाहिए। तो बिफोर वी मूव ऑन, I just want to add to what he said. तो देखिए उसके पास बहुत टाइम मिला ये जवाब सोचने के लिए, क्योंकि उसको भी पता है उसने गलत किया था, और उसको अच्छी तरह पता है कि बिग बॉस उसको इसलिए नॉमिनेट नहीं करते क्योंकि बिग बॉस उसको नहीं करते हैं जिसने गलती किया, जिसके लिए गलती किया है, जिसको उसको बचा रहा था, उनका इंटेंशन नहीं था उसको बचाने के लिए, लेकिन बिग बॉस ने उसी को नॉमिनेट किया। तो ये ना कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर। जो आप दिमाग की बात कर रहे हो ना, आपको दिमाग लगाना चाहिए था, जो आपने बोला है आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, लूप होल दिमाग वाला ही निकाल सकता है। जो आपने गुनिका जी आपको अपने ना थोड़ा सा बाहर आपको देखना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए क्या हुआ आपके साथ। इनका बिग बॉस खत्म नहीं हुआ, मेरा खत्म हो चुका है, जिस दिन उठा वहां से आ गया मैं। It's you get a chance to see. This is the reason why everybody gets to respond. Do you want to respond to what ma'am said before? Not ye. I'm not in the race of the trophy. They're still in the race. They think that way. Okay, fair enough. Before I move on to the most fun thing that I'm going to do, Yeah. उसके पहले मेरे 2 सवाल है। एक तो आपने कहा 2 ग्रुप थे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? मृदुल, बाहर के जो भी लोग हैं, जनता बाहर के लोग जनता ने कहा पॉजिटिव ग्रुप थे, नेगेटिव ग्रुप में कौन था? जनता ने कहा, नेगेटिव ग्रुप में कौन था ये तो बता। बताइए। मुझे बाकी सब नेगेटिव ग्रुप में थे, सही बात है। तो मेरा सवाल किसी सुनने दो, पहले सवाल सुन लो आप। आपने कहा जनता ने ये कहा पॉजिटिव ग्रुप नहीं। अब मुझे ये जानना है, घर में जितने भी खिलाड़ी है, अगर उनको आपको कैटेगराइज करना है पॉजिटिव नेगेटिव, मृदुल, अभिषेक ऑल्सो, प्लीज टेल मी आप किसको किस कैटेगरी में रखोगे? अच्छा देखो, वाकई में अभी जो घर में अभी है, बिल्कुल मैं उसके ऊपर ही बताऊंगा और सारी चीजों के ऊपर भी बताता हूँ आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव अभी कर देते 2 मिनट में। जनता को 24 घंटे की सारी चीजें दिख रही होंगी, हम लोग घर में रहते हैं पैक, हमें नहीं पता कि किसने किसके पीठ पीछे आके बुराई कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव ग्रुप, नेगेटिव ग्रुप, जनता ने नाम दिया, कुछ देख के किया होगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव ग्रुप वो क्यों रहा। जितने लोग निकले उन्होंने सब ने आके पीछे देखा कि किसी ने किसी की बुराई नहीं कर रखी थी, ठीक है। जो निकले उनके बाद भी जो बच्चे घर में, उनमें अभी भी बहस नहीं हो रही। आप देख रहे थे 5-6 लोगों को पॉजिटिव ग्रुप का नाम दिया गया था, अगर तो अभी भी अगर सिर्फ 3 बच्चे हैं उस ग्रुप में से, तो वो तीनों अभी भी अंदर घर में दोस्ती हैं। और बाकी जिन लोगों को नेगेटिव बोल रहे थे, उन लोगों ने खुद बाहर निकल के देखा कि हाँ यार वाकई में ये सब नेगेटिव ही थे। जैसे आप लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे हो कि अम्माल ने उसके पीछे ऐसे बोला, आपसे कुछ बात करके गया, वहाँ कुछ बोल दिया, बशीर ने किसी के लिए ऐसा बोल दिया, तो ये लोग वाकई में ऐसा कर रहे थे। और पॉजिटिव अभी भी वो घर में, अगर मैं नाम खुद भी दूं, क्योंकि अब तो मैं भी व्यूअर की तरह बाहर बैठ के देख रहा हूँ चीज़ों को, तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि प्रणीत, जीके और अशनूर तीनों अभी भी वो साथ में ही हैं। तो यहाँ बैठ के भी मैं कह सकता हूँ कि वो पॉजिटिव ग्रुप में। बाकी जो और लोग हैं वो मैं देख रहा हूँ कि कभी किसी की बुराई कर देते हैं गार्डन में बैठ के, हॉल में जाके लिविंग एरिया में बैठ के दोस्त भी बन रहे हैं। तो मैं अभी भी वही नाम कहीं ना कहीं रहेंगे। अभिषेक, कौन सबसे ज्यादा अनडिजर्विंग है अभी फिलहाल? कोई भी नहीं है, to be honest, जो यहाँ तक पहुँच चुका है सब डिजर्विंग है, to be honest, क्योंकि अगर वो इस घर में आए हैं तो कुछ देख के लाया गया उन्हें। So you agree with the people who are there? Of course, they all are deserving. What about you, Aves? See, deserving wise तो सबके सब में एक बहुत यूनिक चीज है। But as an audience, ये सवाल, because अभी आप घर के बाहर हो,
देखो मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे नहीं आना चाहिए था बाहर। बाकी जो भी है, अभी अब मैं रेस में नहीं हूँ तो जो भी, क्योंकि कह रहा घर एक ऐसा है, उन्हें इस तरीके से सोचा हुआ है, हर किसी के अलग अलग ट्रेड्स हैं, कोई किसी से जुड़ता है, कोई किसी से जुड़ता है। Exactly. तो जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो डिजर्विंग हैं और तभी वो उस घर में लाए गए हैं। तो वो एक रेस है, कोई कोई किसी वजह से चला जाता है, कोई किसी वजह से रह जाता है, बट किसने जान लगाई, हमने हिम्मत करी है जाने की भी, वो भी एक डिजर्विंग वाली बात है यार। बात तो सही है। मेरे लिए तो आई थिंक इट विल बी अमाल, बिकॉज ही इज द ओनली वन जिसको सबसे ज्यादा नॉमिनेशन से बचा, सबसे ज्यादा बचा है वो। अगर वो नॉमिनेशंस में आता तो आई डोंट थिंक सो वो टिका भी होता, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप पूरा जर्नी देखोगे, पूरे जर्नी के अंदर से वो कितना हार्डली 1 या 2 बार आएगा नॉमिनेशन, 2 बार हार्डली, और उस बार इलेक्शन हुआ नहीं है, आया ही नहीं है कैंसिल भी हुई है। सो आई थिंक ही इज द मोस्ट अनडिजर्विंग आउट देयर, बिकॉज ही इज नेवर बीन रियल, किसी के सामने वो रियल रहा ही नहीं है। जिसको भी दोस्त बोला है उसके पीछे ही छुरा मारा है, मतलब उनके खुद के दोस्तों के बीच में ही मारा है। हमको तो छोड़ ही दो, हमको तो कभी माना नहीं, पर खुद के मैं आपको दोस्तों ये को बताता मारा हूँ है। डिजर्विंग कौन है जीतने के लिए। मैं कहूँगा कि अशनूर को जीते, क्योंकि उसने बहुत ग्रेसफुली पूरी गेम खेली है, चाहे डे 1 हो और अभी तक वो बहुत ग्रेसफुली और डिग्निफाइड तरीके से खेल रही है। और कैप्टनसी टास्क में हमेशा वो फाइनलिस्ट रही है, इवन फॉर द टिकट टू फिनाले शी इज अ फाइनलिस्ट। जब मेरा भी कैप्टनसी टास्क था वो तब भी उसने लड़कों को बीट किया था, एंड शी हैज ऑलवेज बीन देयर इन द गेम। और एक जो आपकी इक्वेशंस होती हैं जो लोगों के साथ, उसने वो मेंटेन करी, वो अच्छी इक्वेशन मेंटेन करती है, और एक बहुत काइंड है, लेट गो है, तभी वो लोग कहते हैं कि आपका गेम नहीं है, क्योंकि वो लेट गो करती है। किसी को आपसे बदतमीजी करी, उसने उसको मन पे जवाब दिया और लेट गो कर दिया। तो दिस इज लाइक जो भी इंसान है जो काइंड है, जो लेट गो करने की इतनी हिम्मत रखता है, आई थिंक ही इज द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन। उस हिसाब से तो मुझे ट्रॉफी मिलना चाहिए था। आई थिंक आई रियली फील कि शी इज वेरी डिजर्विंग एंड शी शुड बी द लेट गो विनर। अब जब आपने कहा तो आपको अशनूर का 2.2 वर्जन जो अभी है हाँ। वो कैसा लग रहा है? वही है, मैं पहले देख चुका हूँ। हाँ? लोगों को अब देखने को मिल रहा है। रियली? वो आपको ऐसे लगता ही है वो रियल है? वो अभी जो रियल है। वो हर इंसान में अब अलग अलग वो- इमोशंस होते हैं। अब वो जाके बोल रही है Yes. वो। हर इमोशंस होते हैं। उसके पापा आए हैं, उसके पापा आए हैं, तो उसको एक अच्छा लगा, एक इमोशनल सपोर्ट होता है Support कहीं ना कहीं। वो एक चीजें समझ आती हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको किसी चीज के लिए पॉइंट आउट किया जाता है तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से हो जाते हो। वो लेट गो भी करती है ना, वो काइंड But I है। also have an तो opinion people on this. people say that मैंने way। ऑब्जर्व किया था गेम शो for 4 days from Secret Room। लोग कहते थे कि अशनूर के अंडर अभिषेक खेलता है, बट ये एक्चुअली ऑपोजिट था। हाँ। जो जिसकी वजह से आपको अशनूर 2.0 अभी दिख रही है। अशनूर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, बट वो बहुत ओवरशैडो हो रही थी अभिषेक ऐसा बजाज नहीं की। है। दिस इज अ पर्सपेक्टिव आई एम शेयरिंग। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब सो से आई थिंक ये मैंने सीक्रेट रूम ये से बाहर भी भी ऑब्जर्व दिख किया रहा था, और तानिया मित्तल ने जब कहा भी था अभिषेक के ये एक नैरेटिव बनाया गया सबने। ये कैप्टनसी घर का एक में नैरेटिव था गलत नहीं कि है, टू गलत स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ नहीं बोल रही है, कंटेस्टेंट वो वर ये नहीं बोल रही टुगेदर। कि- अब वो उसको मतलब नेगेटिव वो बोल रही है कि तू स्ट्रांग है उससे ज्यादा। हाँ मैं सही As a कह रहा हूँ। और player, तेरे पर्सनालिटी के उससे ओवरशैडो हो जाती थी अशनूर, जो कि अब बिकॉज यू आर नॉट देयर, Yeah. आई एम सेइंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बिकॉज यू आर नॉट देयर शी इज एबल टू शो दैट साइड ऑफ हरसेल्फ। Exactly the same She is also strong. मतलब अगर तू और उसमें कंपेयर करेंगे तो तू एक एक्स्ट्रा स्ट्रांग प्लेयर है उससे ज्यादा। का गेम अलग होता अभिषेक बजाज ने ठान लिया नेहल को नेगेटिवली ही देखना है नहीं शो बोलना में भी, मैंने। शो के बारे में नहीं नहीं होता बोलना नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा वो बोल ही ऐसा नहीं नहीं रहा होता। हूँ। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है फॉर अशनूर। तो चलिए फटाफट, आई टोल्ड यू ऑल, ये कौन सा रूम में बैठे हैं हम अभी? Assembly room। मुझे लगता है Nominated again? जब मेकर्स को मैं बोलना चाहूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं हमेशा टीवी के थ्रू देखती थी आप लोगों को ना इस रूम में, तो मुझे यहाँ खड़े रह के बड़ा मजा आ रहा है। असेंबली रूम के सामने ये वोटिंग का राउंड करने में मुझे इतना मजा आ रहा है। सबसे लव्ड कंटेस्टेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, घर से बाहर से जनता के सवाल इतने सारे थे और आप लोग ने देखा क्या रिएक्शन था। तो आज हम करने वाले हैं वोटिंग फॉर ट्रूथ। ठीक है, आप सच के लिए वोट करेंगे, आपका क्या ओपिनियन है? बहुत सिंपल सा है, लाइक आई एक्सप्लेन्ड। ये ऑलरेडी बोल यहाँ पे रखे, आप एक एक करके पास करते रहिएगा। मेरा चिट पढ़ के वो बताएंगे टॉपिक क्या है, फिर मैं यहाँ पूछूंगी आपको कि आप इस टॉपिक के लिए हाँ बोलते हो, आप लोग हाथ उठाएंगे, या आप ना बोलते हैं, और फिर मैं रैंडमली किसी को चूज करके बताऊंगी कि आपने हाँ या ना ऑप्शन क्यों लिया। रूल रख लिया? ओके, लेट्स गो। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। प्लीज गो अहेड नीलम। क्या आपको लगता है प्रणीत ने अभिषेक को धोखा दिया खुद को आगे रखने के लिए, और उन दोनों के रिश्ते में आज दरार है? ठीक है, फिर से रिपीट करना चाहूंगी, हाँ। किसने नहीं सुना है। तो आप कह रहे हो कि क्या प्रणीत ने अभिषेक को धोखा दिया और क्या आज उनके रिश्ते में दरार है और उन्होंने खुद को आगे रखा। ओके, अब ऑप्शन है हाँ। कितने इस टॉपिक से अग्री करते हैं? यस। ओनली यू?
मुझे तो धोखा is a लगता very है big word, I would say. धोखा He didn't नहीं, have लेकिन मैं choice. उस पे आपको लगता है अपना पॉइंट ऑफ क्या व्यू बता उन्होंने- सकती हूँ। क्या उन्होंने प्रणीत ने खुद को आगे रखा? That और is the thing. That हाँ is हाँ the क्या बिल्कुल, प्रणीत ने खुद I को don't- आगे बिल्कुल रखा? आगे रखा, बिल्कुल आगे रखा। आपको लगता है प्रणीत को आगे बिल्कुल रखा? आगे बाकी सब ना कह रहे हैं, उसने रॉन्ग चॉइस किया है, आई एग्री। ठीक है, तो बाकी सब ओके, ना कितने हाथ हैं कर ही लेते, सबके सब ना है एक्सेप्ट फॉर हर। उसने प्रणीत ने जो justification अभिषेक, do दिया, you I not want to be a part of Yeah. this? I was sold by his justification. Okay. Done and dusted. ओके, मुझे आपका मुझे ओपिनियन जानना है बिकॉज़ आप इनमें से हाँ सब मुझे आपने क्योंकि मैं उस टाइम वहीं पे थी और मुझे ऐसा फील हुआ, इसलिए मैं ये बात बोल सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं निकल गई तो मुझे नहीं पता कि अंदर क्या बातें हुई प्रणीत जी। को लेकर, चाहे जो भी हो। मैंने पहले भी बोला है, जब प्रणीत को ये पावर मिला ना तो मैं श्योर हो गई थी कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं ये भी श्योर थी कि अभिषेक नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका दोस्त था। लेकिन उसने अपनी दोस्ती को नीचे गिराकर एक कॉम्पिटिटर को, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को वहाँ से निकाला। और ये बात सच है, वो माने ना माने, लेकिन उसने वहाँ खेला है, वो खेल गया वहाँ पे जाके। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि अश्नूर, मुझे ही निकलना चाहिए था, जिस हिसाब से चीज़ें दिख रही थी उस टाइम ऐसा ही लग रहा था। लेकिन उसने उस टाइम उसको अभिषेक को बचाना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं बचाया। उसने एक कॉम्पिटिटर को हटाया, अपने लिए उसने अच्छा कर दिया कि एक स्ट्रॉन्ग लड़के को हटा दिया, और उसने खेला है। इसलिए मैं उसको बोलूँगी कि वो बहुत गलत फैसला उस टाइम ले लिया था। अभिषेक इज सिटिंग दिस वन आउट, सो देयर इज नो पॉइंट आस्किंग यू राइट फॉर एन ओपिनियन, यू डोंट वांट टू गिव, है ना? आपको इस पे बात नहीं करनी है। कोनिका मैम, आपने ना चूज किया है जी। मैं अवैस को भी आऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए प्रणीत बहुत अच्छा लड़का है, बहुत लॉजिकल है, बहुत सेंसिबल है, मुझे उसमें कोई खोट कपट नहीं दिखता है। तो अब उसके दिमाग में असली क्या है वो पता नहीं, लेकिन जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, आई कम्प्लीटली बाय द जस्टिफिकेशन, कि उन्होंने कहा बहुत, क्योंकि हम लोग सब शॉक थे, तो उन्होंने कहा कि अभिषेक ने इस जर्नी के दौरान उस घर में रह के बहुत ऐसी चीज़ें की जो उसके संस्कार या उसके अपब्रिंगिंग या उसके आइडियोलॉजी से नहीं मैच करते, लेकिन वो दोस्त था इसलिए वो उसको चुप रहना पड़ा, या उसने समझाया भी तो अभिषेक नहीं समझा, तो वो उसको बहुत बॉदर कर रहा था और उसको इसीलिए उसने उसको नॉमिनेट किया। ये उसने ऐसे बोला है, सब है ना मृदुल, ऐसे ही बोला था उसने। हाँ। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता है, क्योंकि सी प्रणीत जैसे मैं अंदर गया तो मेरे सबसे ज़्यादा, अगर बोलूँगा ना, प्योर बॉन्ड जिसके साथ में हुआ है बजाज के साथ में और प्रणीत के साथ में ही था। मृदुल के साथ में एकदम फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा था, उसके बाद कहीं ना कहीं वो सबके रिलेशन चेंज होने लग गए, और फिर आप देखोगे हर एक कोने में अपने अपने फेवरेट्स के साथ लोग बैठ के बात करना चालू किए। और सबसे ज़्यादा अगर मैंने बात किया होगा ना, वो बजाज और प्रणीत के साथ में ही किया है मैक्सिमम। तो मेरे को पता है कि प्रणीत क्या सोचता है, कैसे सोचता है। हम दोनों की सोच ना बहुत सिमिलर थी, हम दोनों एक जैसे ही सोचते थे कि देख जो भी होगा ना अपन हक के लिए लड़ेंगे, भले ही अपने दोस्त भी होंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो हमारा थॉट प्रोसेस एकदम सिमिलर था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, आप जब गेम के अंदर होते हो ना और ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो जहाँ पे आपके दोनों दोस्त हैं, अगर मैं ऐसे सिचुएशन में आ जाऊँ ना तो मुझे पता है वो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है टू कि इसके बाद आपको कहीं ना कहीं गाली पड़नी ही पड़नी है। एक दोस्त को निकालोगे, दूसरे दोस्त को बचाओगे, पढ़नी है, ये साइड से भी वो साइड से भी। तो उसने ये चूज, बट अभी बहुत बार डिस्कस की थी। आई नो उसने बोला कि तू उसका फर्स्ट प्रायोरिटी था, और मुझे उसको जो पता है। पूरी गेम थी वो इसीलिए मैंने मैंने भी समझाई बोला, थी। क्योंकि वो बार-बार उसका ये जो बात कॉमेडी बोलता शो था। था, जो कॉमेडी शो था, Priority मैंने ये उसको है। बोला था राशन टास्क में, बीबी टास्क के बाद, कि तू ये घर में करना चाहिए, जिसकी वजह से वो इतनी चीजें हुई हैं। अरे मैं वो सारी बात क्योंकि एग्री कर रहा हूँ। प्रणीत ने अपने और- मुंह से बोला है अरे कि आवेश को अभिषेक बोले उसका तो तुम प्रायोरिटी दोनों- है। नहीं, मैं मानता हूँ सारी बात, पर मैंने वो सारी बातें पहले क्लियर भी किया। जैसे सबसे पहले वीक में मेरे लिए बजाज मृदुल पहले अच्छे दोस्त थे, सबसे पहले वीक में बजाज और फिर मृदुल। उसके बाद मजाक भी उसके बनाया बाद उसने। मेरा अचानक अबे, से स्विच हुआ प्रणीत पर। शो खत्म होने सही के बात। बाद जब मैं गया उसके बाद उसने उसका मजाक भी बनाया। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। अरे वो तो उसका नेचर है, वो ऐसा ही है कि Nature वो ऐसे थोड़ा मस्ती में वो सच्ची लोगों के निकलता साथ है में ना, ऐसे लेकिन कभी- मुझे करता है। फिर भी लगता है कि उसको वो मेजरली ऐसे ही है, वो चीजों को लेकर नहीं बैठता है, याद है मान fun लीजिए जब चीज़ों में उसको करता है। टच किया था, आया था, हाँ हाँ मैं गया था ना। याद है मुझे, अरे मुझे हाँ। बहुत सारी चीजें याद है कि जो हमने एक दूसरे के लिए किया था, सब कुछ याद है। उसको बताया मैंने पूरा But स्टैंड लेना भाई होता है। उसका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि वो दो दोस्त के बीच में फंस गया है। बिल्कुल। अब But क्या अपने करेगा एक वो? रात पहले मृदुल ने भी पूछा क्या हाँ, होता मैं है। क्या हुआ, सबसे पहले मैंने ही उससे एक दिन पहले पूछा था, और अब मैं जी के भाई हम सारे ही बैठे थे अपने ग्रुप वाले, तो मैंने पूछा था, मैंने कहा तू ये बता कि अगर इन दोनों में से तुझे किसी एक को चूज करना पड़े तो तू किसको करेगा? तो उसने बोला था अभिषेक। तो जब ऑप्शन उसके पास था और हम सारे वीकेंड के बारे में बैठे हुए थे, तो हम बिल्कुल कंफर्म थे कि ये अभिषेक को ही बचाएगा। पर जब उसने नाम लिया अश्नूर का तो सारे शौक थे, पूरा घर था। लेकिन अब मैं बताऊं, वो उसके दोनों दोस्त हैं, जिसको भी कहेगा उसके फैंस उसको
बुरा बोलेंगे, अशनूर के फैंस ये बोलते कि तुमने गलत किया, अभिषेक को चूज कर सकते थे। सबसे तो वो hardest चला, choice उसको वो ही ऐसी Man, सिचुएशन में from- था। if a- I- और I फिर just मैंने want to उससे say- पूछा, मैंने उससे कहा तू बता जेन्युइन बात If क्या a है? man cannot keep his words, he's not a man. Nehal, you were saying something. तो फिर आई फील लाइक जैसे कि सलमान सर ने वो चूज करने से पहले बोला भी था कि गेम के पर्सपेक्टिव से आपका क्या डिसीजन हाँ, है। हाँ। नाउ एज मच एज आई Yeah. नोन प्रणीत के लिए गेम ही था, लॉजिक, Logic, वैल्यूज, वो values. प्रिंसिपल्स, तो उस हिसाब से ही चोज द राइट थिंग हाँ। एज पर प्रणीत मोरे। Correct. एंड आई एम Correct. Who is आई एम इन विद like जो entertain कर हाँ, रहा who है is तो- entertaining लाइक the house क्वेश्चन and मेरे stuff. दिमाग में भी नहीं, द क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया कि व्हाई नॉट अभिषेक, बिकॉज उसका कंट्रीब्यूशन अशनूर से, एज आई जस्ट मेंशन्ड Yeah. सम टाइम बैक, बट व्हेन ही एक्सप्लेन्ड इट टू गौरव, आई हर्ड दैट कन्वर्सेशन एंड आई वाज सोल्ड बाय दैट। Yeah, because even I was upset मैं भी- with I thought Pranit. Neelam should have been saved इसी because I वजह think से। her journey was really बहुत develop हो चुका था. ठीक है, थैंक यू। क्या बसीर और निहाल ने एक लव एंगल फोर्स और फेक करने की कोशिश की शो में टिकने के लिए? शो में जो क्या show में नसीर टिकने बसीर के और टॉपिक आई हैव टू रिपीट फॉर पीपल हु हैवंट हर्ड द टॉपिक इज कि क्या बसीर और नेहल का एक लव एंगल फेक या फोर्स कर रहे थे वो लोग ताकि वो शो में टिक पाए और वो टाइम पे कौन घर में थे सो मुझे नाउ पता है। द क्वेश्चन इज कितने अग्री करते हैं इस बात से? हु हैव अ यस तो आप हाथ उठाइए प्लीज। मतलब मुझे एक चीज भी हो सकती है क्या? थोड़ा मैं बस उसको fake क्लेरिफाई कर सकती हूँ। बसीर ठीक है, के नहीं side वो से मौका तो- मिलेगा। हाँ, मुझे बसीर के साइड से तो पूरा लग रहा था सो यू हाँ, हैव मैं भी हाँ, प्रॉपर्ली हैव टू पिक अप योर हैंड। क्या लग रहा था बसीर की साइड से? कि वो Flirt करना। लव एंगल बना बना रहा रहा के लिए, था हाँ। बसीर के साइड से पक्का। सो Okay, okay. 1 2 3 4 4 पीपल आउट ऑफ 8 आर सेइंग दैट यस उनको ये फेक लगा और बाकी ऑब्वियसली 4 ना कह बेसिकली वो जो बसीर है वो बहुत स्ट्रेटेजाइज करता है चीजें। बहुत थ्रू आउट मतलब ठीक है, बसीर बहुत के- स्मार्ट है। ही हैज बीन ऑन अ रियलिटी शो, ही नोज व्हाट कौन सी चीजें कैसे होती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था वो जो रिलेशन वो स्ट्रेटेजाइज कर रहा था। और ठीक है, वो उसका गेम है और गेम तक ठीक है और इट्स ओके। अब तो मुझे हाँ लगता या है ना कुछ है चीजें अभिषेक? नहीं, मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजाइज कर रहा था। तो हाँ है, हाँ you है, were- हाँ है। Because 5 people. मुझे ऐसा लग रहा था एक हफ्ते ही पहले he was talking weird things about मतलब Neha. मुझे समझ आते हैं एक ऑर्गेनिक हफ्ते बेटर पहले रहता। कैसे तुम दोनों तरफ से होता है, इसमें नेवर वन जस्ट फ्यू डेज बैक वो उसके बारे में बहुत कुछ बुरा बोल रहा था। नेहल की तरफ से मुझे सॉफ्ट कॉर्नर लगा है टुवर्ड्स बसीर, हाँ, बट throughout. बसीर के लिए, बसीर की तरफ से मुझे काफी लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लगा, तो दैट इज व्हाई मुझे थोड़ा हजम नहीं हुई थी। या क्योंकि आप अगर देखोगे अभी भी जब वो देखो नहीं दिखा था एग्जैक्टली वो एंगल अंदर होने से के ही बाद पता, भी बाहर से जब तो व्हेन ही नहीं केम आता। आउट तो नाउ ही शिपिंग अगेन बैक टू बहाना। वो पुरानी चीज पे वो हो गया कि बिकॉज ही सॉ फरहाना इज डूइंग गुड सो ही स्टार्टेड शिपिंग अगेन विद फरहाना। तो वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि ही प्लेस वेरी स्मार्टली कि So if कौन you कौन love कैसा somebody, चलता है। तो आप अच्छे बुरे में आप साथ में रहोगे, तो आई थिंक थोड़ा सा मुझे हजम नहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे फेक दोनों तरफ से नहीं लगा। लेकिन फरहाना ने मुझे ये कहा था कि नेहल ने उनको कहा कि मैं कभी भी एक शो में टिकने के लिए फेक रोमांस भी कर सकती हूँ। और सच बात तो ये है कि फरहाना ने इन दोनों को जोड़ा एंड फरहाना जब बसीर को कहा कि नेहल इंटरेस्टेड, शी लाइक्स यू, तब आज जैसे दगबा ने कहा कि अभी पिछले हफ्ते तो गलत, तो हो सकता है उसमें एक माइंड चेंज हुआ, लेकिन मुझे एक रियल लव पनपता हुआ दिखाई दे रहा था। बट आई एम नॉट सेइंग दे वर डीपली इन लव, but there was a friendship building, there was a bond building. I could see that, friendship is fine, yeah. and I could see that, and वो शायद प्यार में आगे बढ़ता। और मैं बहुत खुश थी, मैं तो छेड़ती थी इनको और मुझे अच्छा भी लगता, जैसे यू नो पूरे घर में अगर कोई टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन इन दोनों को देख के मुझे लगता है हाय लव इज रियली द ओनली रियल थिंग, यू नो। आई ऐसा थिंक आपके एक सवाल में मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहे हो, फिर उसके बाद दो बाहर आते ही स्विच। दो अलग सवाल थे। फर्स्ट, लाइक बिकॉज द क्वेश्चन इज Of course. it was never a love angle. There was no love in it. Head massaging someone does not relate with love. Love. I have given head massages to Farhana, to Shehbaz on the But first blushing तो था। first day of entry. Kanika ji, it's like when you're in school and a guy and a girl is together and people are teasing and you give a smile. You respond to it. You don't, it's not like, oh, I love him. And I never said this to Farhana that I have feelings for Basir. Farhana ने go and check in the telecast on the live, उसने कहा है मुझे ये लगता है जो मेरी observation है कि नेहल has हाँ, emotions you're for right. you. That's exactly. Exactly. That's right. So एक भी बार आपको कहीं पे भी टेलीकास्ट में या लाइव में या किसी भी दुनिया के कोने से ढूंढ कर लाओ, बिग बॉस में नेहल ने कहीं पर भी ये चीज़ नहीं कही है दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर बसीर, नेवर।
It was growing, और इनफैक्ट मी एंड बसीर बोथ हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन. मैंने फरहाना को भी ये कहा है कि मैं अगर किसी में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती हूँ तो जेन्युइनली हो जाती हूँ. जब फरहाना ये प्लान कर रही थी कि यार कुछ तो बसीर में है जो हम दोनों को नहीं दिख रहा, जो मालती को दिख रहा, तब मैंने बहुत क्लियरली नेगेट किया है कि मैं ये गेम के लिए ये कभी नहीं करना चाहूँगी और ये कभी नहीं करूँगी. If I get invested in someone, anyone, then I genuinely get invested, because I've gotten invested in Amal also as a brother, in Basir as a friend, Farhana as a friend, Kunika ji as very, like I see her as mother. So when I get invested, I get invested. Sure. And that bond was growing. And it was genuinely growing from my end. I cannot say anything on Basir's behalf because that's his question to answer. बट अगर लोगों को लगता है कि उसकी तरफ से ये स्ट्रैटेजी थी तो आई विल कीप इट टू देयर ओपिनियन. मुझे तभी वो जेन्युइन फ्रेंडशिप लगी, वो जेन्युइन बॉन्ड ग्रो होते हुए लगा, एंड दैट इज़ विच इज़ वाई आई ऑल्सो गेव इन. अब बाहर आके उसने क्या डिसाइड किया करना, किस फ्लो में ऑडियंस जा रही है, उसके बेसिस पे वो भी उसका डिसीजन है. But I was shocked that I did not expect that from Basir, the kind of behavior that he saw, as much shocked that we all are. But again, I've been asked this question a lot कि आप क्या करोगे, क्या फ्यूचर में कोई. I think I'll keep my self-respect because I've had enough from everyone I called friends on the show. And instead of telling that, oh, I keep my doors open, I would rather say कि I will wait and see how that person behaves. And I'll keep the ball in my court. My self-respect stands there, and I decide what I have to do with that person. On a lighter note, I'd like to say that when they were both in the chopping team together and I was in the kitchen, it used to be so much fun. I miss But that. see, again, that was not shown, Noorani. I would like to defend when Nagma said कि एक हफ्ते में ये कैसे हो सकता है. I can tell you with guarantee, एक हफ्ते में ऐसे हुआ. यार घर में तो एक एक दिन में रिश्ते बदले, एक दिन में रिश्ते बदले हैं, 2-2 4-4 घंटे में रिश्ते, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ द बिग बॉस हाउस. बट हमारे जो फन मोमेंट्स है, जैसे चॉपिंग वाला जो कुनिका जी बोल रही है, इसके अलावा भी हज़ारों. पूल में हम गए हैं, कुनिका जी मुझे बोल रही है तुम गुजिया बनाओ, मैं बोल रही हूँ कुनिका जी बसीर मुझे पूल में बुला रहा है. बट वो पूरा नैरेटिव चेंज किया है कि बिकॉज फरहाना और बसीर साथ में पूल में से मैं गई हूँ. किसी ने वहाँ पर वो नहीं देखा है कि बसीर ने नेहल को पूल में फोर्सफुली बुला कर गया, वो उनके सामने आकर पूल से बाहर आके. सो ऐसे सब छोटे छोटे मोमेंट्स नहीं दिखाए ना टेलीकास्ट में दिखाए, ना लाइव में दिखाया, जिसकी वजह से पूरा एक पर्सपेक्टिव ऑडियंस का बदल जाता है. मे बी जिसकी वजह से आज नगमा को फॉर एग्जांपल हाँ लग रहा है कि वो एक हफ्ते में चेंज होने वाली चीज नहीं थी. सो आई थिंक अ लॉट हैज नॉट बीन शोन. हमने नटालिया वाला एक एपिसोड देखा है जिसमें ही इज हेड ओवर हील्स सेइंग थिंग्स के मतलब वो वैसे वाला हो गया. उसके बाद फरहाना वाला एक टॉपिक आया कि ही सेड कि मैं तो नेहल से मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता है, मैं फरहाना के साथ मेरी शादी हो सकती है बट नेहल के साथ कभी नहीं हो सकती. देन दैट कमेंट व्हिच आई टोल्ड यू, तो एज अ गर्ल मुझे वो थोड़ा अच्छा, मतलब वो शक्ल के बारे में जो भी बोला था, इट वाज वेरी, मतलब हाँ, तो आई डोंट नो, वो सबको पता भी है अभी यहाँ पे जो लोग देखा है नहीं देखा है. तो एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव वो जो क्लिप्स बनते हैं टिल दैट लव थिंग जो भी वो भी दिखाया जैसे लव एंगल टाइप, तो वो ऐसे लगता है कि कैसे, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि इज इट रियल. ऑनेस्टली आई वाज शॉक्ड माय सेल्फ. बसीर अली ने एक बाहर जाकर कहा है कि 9 मिनट का कंपाइलेशन वीडियो देखकर मैंने नेहल को अनफॉलो किया या डिस्टेंस क्रिएट किया है. मेरे फैन ने मुझे 15.5 मिनट का कंपाइलेशन वीडियो भेजा है. इट्स एन आंसर एक्चुअली, जिसमें बसीर अली ने मेरे बारे में दोस्ती ना होते और होते हुए कितनी सारी गलत चीज़ें कही है. बट आई एम अ वुमन ऑफ डिग्निटी नूरानी. आई एम नॉट गोइंग टू गो आउट एंड टेल पीपल ओह यू स्पोक अबाउट माई फेस, यू आर अ पीस. No, I'm not doing that. So, You need to remember that people outside see big picture. We don't see inside. We don't hear the conversations. What I didn't like, and I said that up front, how can you say about the girl that if I wanted her, I could have her first, right? Who said that? Basir. And then, Why do you think I'm so pissed? you know, If he has 9-minute compilation, I have 15.5 minute so that's why I say it's not real, because it's just And that's Neha not how you. Chudasama on the show not once had said such demeaning words to anyone. I am not abused. No upshot, nothing. I want you all to take at least one chit. क्या आपको लगता है शो अमाल के लिए बायस है और उनको सपोर्ट करता है? क्या आपको लगता है अमाल के लिए शो बायस्ड है और आप, so yes or no?
Yes. मुझे यस किसको लगता है यूरोप में कभी हैंड्स एंड शो पोल भी खोल देते हैं I आपको hope लगता not. Hard है time, no. कमाल के लिए शो बायस्ड है अब बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लोग बोल रहे हैं लेकिन आई होप नॉट, दैट वुड बी वेरी तो नोबडी एग्री, सबको लगता है See, शो बायस्ड मतलब नहीं है मुझे हमारा। बायस नहीं लगता क्योंकि उसका बैड थिंग्स भी खुल्लम खुला दिखाया है हाँ, और बिल्कुल, उसमें मुझे बचाते भी भी है बट उसके बाद में दिखाया भी अभी है कुछ ऐसी क्लिप भी चल रही है ठीक जिसमें है। वो और सहबाज पूल में बात कर रहे हैं तो But फिर वो my बात guys, की जा रही है कि इनको क्यों नहीं डांटा जा Okay, रहा sorry, but I think नो 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 फेयर इनफ। ठीक है तो सबका ना है तो ज्यादातर समझ में आ गया आपको, आप लोगों को लगता है इसका ओके मेरा हाँ है। ये आपका हाँ है, आपको लगता है अमाल शोकले बेस्ट। ओके मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मृदुल शो में इससे नहीं दिख पाए क्योंकि वो हमेशा गौरव को फॉलो कर रहे थे? हाँ 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 एक ओके तो तुम्हें लगता है। हाँ हैंड्स अप। yes. किसके लिए? हाँ कि आपको लगता है ऐसा मैम आप भी हाथ ऊपर नहीं दिख करो। पाए हाँ। मृदुल क्योंकि वो गौरव को फॉलो कर रहे थे टॉपिक। ये इसकी गलती नहीं मेरे लिए ना है, है। गौरव इमोशनली मैनिपुलेट करता है लोगों को। अच्छा हाँ ऑटोमेटिक समझ में आएगा। हाँ कितने हैं? जस्ट हैंड। अभी मुझे नहीं लगता है, मुझे तो लगता सो है 1 2 3 4 4 हाँ है, 4 ना अभी है। था आपको ना लगता है? मुझे लगता है वो हर जगह जाके सबसे बात करता था। नहीं नहीं, बात वो नहीं है, बात करने वाली वो बात नहीं है, नहीं but है। उसके डिसीजंस बहुत Decisions, सारे हैं। गौरव अगर वो नहीं but भी वो चाहता दिखने से कैसे related है? क्योंकि जब भी नहीं नहीं, मृदुल वो ने अगर अकेले नहीं अपना भी stand चाहता लिया है, नहीं भी he's चाहता तो भी outshine. गौरव आके एडवाइस देता और फिर इसको इस तरह से देख, मैं तो तेरे को बोल रहा हूँ, तू बाकी सोच ले। हाँ, वो उनका nature है गौरव। मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत करते थे उनके साथ। फेयर इनफ। अभिषेक आपके हाथ में जो चिट्ठी प्लीज पढ़िए। तानिया के भाई ने शो पे आके कहा कि उनकी सब कहानियां सच हैं और वो उतनी ही अमीर हैं और सिंपैथेटिक हैं। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? 1 2 3 गलत। नो 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 ओके ऑल हैंड्स नो, एवरीबॉडी नो पहली यस है। बिल्कुल नहीं। नहीं। तो सबको लगता है कि वो कहानी अभी भी झूठी है, तो ये टॉपिक से मूव ऑन करता है, बोलने की जरूरत नहीं ज्यादा। उसमें कुछ Next topic पे सच्चा हो चले जाओ। सकता है कुछ लेकिन अच्छा हो पूरी सकता तरह है। सबके ना है, बोल रहे हैं कि भाई आने के बाद भी उनको लगता है वो नहीं। बिल्कुल अब ही वो कहानियां खुद सच prove पूरा नैरेटिव लेकर आए थे, क्या बोल। क्या कनिका जी ने किचन पॉलिटिक्स के गेम में अपनी रेलेवेंस बनाने की कोशिश की थी? नो, बिल्कुल भी नहीं। ओके No. किसको लगता है हाँ इस स्टेटमेंट से? जस्ट हाँ एंड ना। अभिषेक यू थिंक यार, किचन कोनिका पॉलिटिक्स जी ने की? किचन पॉलिटिक्स क्या कनिका जी ने Politics बनाया। किचन पॉलिटिक्स की उन्होंने है अभी for खुद being एक्सपेरिमेंट तो relevant? किया। वो किचन पॉलिटिक्स का तो नहीं, kitchen बिल्कुल भी politics नहीं। तो रही, उन्होंने लेकिन दिल से kitchen जो भी किया, दिल से पॉलिटिक्स बहुत किया। ज्यादा पसंद है। नहीं। कितना भी बाहर Exactly. निकालो आप कोनिका मैम को, कोनिका मैम किचन में मिलेगी। हाँ, ओके फेयर बस, इनफ। अभिषेक यू politics सेड हाँ, तो मुझे आपका It ओपिनियन जानना है। takes a One minute. heart and a smart I mind have to said so many understand things in her. the show. This is not This is ये not- नेगेटिव तो आपको लगता है हुआ है? नकारात्मक हाँ हुआ। पॉलिटिक्स। ओके लेट्स गो हियर। क्या तानिया और नीलम का अमाल की तरफ पॉजिटिव बिहेवियर बहुत ही अजीब और फेक था? तानिया का नहीं पता बट नीलम का फेक नहीं था। नहीं यार, नीलम बिल्कुल तो नहीं था। दिखती थी ऐसा कि नीलम she का- was नहीं, मैं mixed वो करके positive पूछ रहा। नीलम का नहीं था, तानिया का। तानिया का फेक था और मैंने सीक्रेट रूप से आके बता भी दिया था। I was enjoying, मैंने उसको Yeah. पसंद दिल से था। आंसर ये है, मस्ती आप किसको एग्री करता है इस बात से? तानिया के तानिया का नीलम से फेक आगे था, निकल गया, नीलम का तानिया फेक। का टॉपिक ये है बता दो कि तानिया और नीलम का जो पॉजिटिव बिहेवियर था, क्या वो फोर्स था, फेक था, और क्या ये अजीब था कि इतना पॉजिटिव होना अमाल के लिए? क्या ही फर्क? अमाल के लिए नहीं हाँ। नहीं fake मतलब नहीं। आपको ऐसा अमाल के लिए। मैं बोल रहा हूँ, अमाल के लिए। नीलम का नहीं, नीलम नीलम का तानिया था, दोनों तानिया का पॉजिटिव थे, नहीं था। लेकिन नीलम वाज नॉट पॉजिटिव की भाई हाँ, No, no, even she said it. she was मतलब in a she was- fun- हाँ, मतलब वो थोड़ी ऐसी And थी, नीलम है उसके लिए। पॉजिटिव। हाँ, अगर no, उसकी wait. किसी से So, I प्यार है feel या दोस्ती है, Tanya's तो वो was fake and Yeah. Neelam का exactly. possessive was नीलम का genuine. है, Okay. बराबर था। Done. We're इसका- done. The last one. मेरा है, आप लोगों ने फरहाना को काफी बार कॉल आउट किया है उनके टॉक्सिक और अब्यूजिव बिहेवियर के लिए, फिर भी जनता उनको इतना प्यार दे रही है। आपका भी व्यूज चेंज हुआ? Yes, यार, मेरा मेरा व्यू चेंज फ्लक्चुएट होता रहता है। मेरा व्यू चेंज मेरा फ्लक्चुएट Okay. होता है, मेरा भी। हाँ, आपने क्लियरली टॉपिक सुना है कि इनमें से आपको क्या लगता है यस के लिए कितने हाथ उठने वाले हैं? सो प्लीज शो मी। उसका बिहेवियर चेंज Behavior- हुआ है मेरे हिसाब से। आपको दो लोगों को लगे, तीन लोगों नहीं को नहीं नहीं क्वेश्चन इज नहीं, Question is बाहर आके फरहाना को- आपका ये उसको आपने लेके बाहर पॉइंट आके चेंज हुआ उनका- कि करेक्ट। मैं टॉपिक फिर से आप एक बार आवेश देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका जो टॉक्सिक बिहेवियर है, अब्यूजिव बिहेवियर है, आपने आप जो सबने call out अंदर से देखा था, कॉल आउट किया था हमने, बाहर आके देखने के बाद भी आपका सेम है कि वो Perspective change अब्यूजिव है हुआ और है टॉक्सिक है। अंदर तो फुल टॉक्सिक, और बाहर आके मैंने उसको अभी देखा नहीं ऐसा कुछ खास। So, अभी- कोई शो देखा यस नो नो, यू आर सेइंग नहीं, मैं बोलना चाहूंगी क्यों नहीं। आपका व्यू चेंज नहीं हुआ है। नहीं नहीं, मैं ये हुआ कहूंगी है। कि मुझे घर के अंदर ही पता चल गया कि उसके अंदर एक डरी हुई 13 साल की लड़की है और उसको समझने के लिए एक हार्ट चाहिए, जैसे नेहल ने बोला। और मैं थोड़ा थोड़ा उसको समझने, लेकिन मेरे साथ वो अभी भी झगड़ा कर रही है, अभी भी झगड़ा कर रही थी, लेकिन आई थिंक शी इज नॉट अ टॉक्सिक पर्सन, शी इज अ Yeah. ट्रबल चाइल्ड। आई एग्री विद दैट। सो फरहाना से हमारी भी जितनी कॉन्वर्सेशन हुई, शी इज़ अ वेरी सेंसिबल पर्सन, ऐसा नहीं है, बट उसका एक चीज़ है, वो गलत लोगों के साथ, मतलब वो
जिसके साथ लड़ना चाहिए उसके साथ लड़ती नहीं है। Correct. और वो गलत दोस्ती कर और वो लेती है। एकदम रियल है, फेक नहीं है, वो जैसी है वैसी है। एग्जैक्टली मैंने निहल और फरहाना से बहुत बात की है शो के अंदर, जस्ट निकलने से पहले। तो मैंने ना फरहाना को पूछा भी था कि यार मेरे को मालूम है, देख तू ये जो भी चीज़ कर रही है ना, यू डू इट फॉर सम अदर रीजन, मुझे दिख क्या रहा है वो, तो तू अपना अच्छा साइड क्यों नहीं दिखाती है, जो हम बात करते हैं वैसे वाला साइड क्यों नहीं दिखाती है। तो वो बोली मैं बहुत टाइम लेती हूँ लोगों को समझने के लिए, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, ये सब उसने बोला है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि शी इज़ डूइंग इट फॉर द शो वन, एंड वो टाइम भी ले रही है समझने के लिए कि कौन किसका है, पर वो और वो रियलाइज ही नहीं कर पा रही कि कौन सही है कौन गलत है। उसको बस ऐसा है कि बस अब She has जैसा चल रहा है चलते जाओ। और मैं फिर से कंट्रोवर्शियली सेम चीज़ कहूँगी जो मैंने शो पर भी गई थी, कि हर इंसान में एक नकारात्मक और एक सकारात्मक होती है। मुझ में भी है, फरहाना में भी है, बट I don't have a say on this because I have loved her on the show regardless of who she is, and I still love her outside. So फेयर एनफ। yeah, my perspective has not changed. ओके ठीक है। And she is the winner from in my eyes. इन्होंने कहा ये फरहाना के लिए वोट कर रहे हैं, इन्होंने कहा अशनूर को जीतना चाहिए। आई एम श्योर आप लोग सबके दिमाग में कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका आप सपोर्ट करते हो। मेरे लिए तो मेरे अशनूर एंड प्रणीत। मेरे लिए भी मेरे 3 शहबाज, अमाल और तानिया। यस जीते कोई भी, मैं जो चाहता हूँ क्योंकि मेरा उसके साथ अच्छा रहा, जीके भाई जीते, मुझे अच्छा लगा। मेरे लिए 3 फाइनलिस्ट है, प्रणीत, GK and Farhana, and the GK, trophy should Ashnoor GK, go to Pranit, Kashmir. Ashnoor. Yes. To go to Yeah, Kashmir. I think it's Farhana, जीके Praneet, और अशनूर, Gaurav. तुम्हारा भी? ओके, ऑन दैट You're नोट here थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो चाहूंगी हम सब एक दूसरे के लिए ताली बजाएं, क्योंकि आप लोग ने बहुत बेखूबी से अपने व्यूज रखे। Thank you, मुझे Rani. यहाँ बैठे हुए किसी को भी मतलब मैं ये बोल सकती हूँ आप लोग सब रियल है और आप लोग सब इतने इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज है। मुझे समझ में ये आता है कि आपको बाहर इतना प्यार क्यों मिल रहा है, आपके इतने फैंडम्स जो क्रिएट हुए हैं क्यों हुए हैं। आप सबके लिए बहुत बड़ा थैंक यू थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द बिग डिबेट और हमारे साथ जुड़ने के लिए। And once again, thank you for making Big Boss 19 so popular. Thank you, Rani. Thank you for being so patient with us. Thank you so much.